ठीक है, फिर आप सबको फिर मेरा प्यारा सा स्वागत है। इस भागवत प्रवचन के कार्यक्रम में आप अपना कीमती समय और संग दे रहे हैं, तो इसके लिए हमारा ढेर सारा अभिनंदन भी है। तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं जो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे। आपको याद है किस विषय में हम चर्चा कर रहे थे? 2 हफ्ते हो गए, शायद भूल गए हो। कौन हम तो सा यज्ञ अध्याय? यज्ञ के बारे में यज्ञ के बारे में। यज्ञ, ये कौन सा अध्याय कौन सा था? अच्छा, अध्याय तो बाबा कर्मयोग अध्याय 3। अध्याय 3। वाह! अरे बहुत, हमारे तो ऐसे विद्वान बैठे हैं इधर तो। ठीक है, बहुत खूब। सब सहमत है ना इससे? ऐसे नहीं कि मैं भैया बोल रहे हैं, मैं बोला हाँ, हाँ, तो आप बोले यार ये भैया बोल रहे हैं इसलिए हाँ बोल रहे हैं। सहमत हो ना? तीसरा अध्याय कर्म योग। हाँ? और ये सहमत। हाँ, ठीक है। चलो ठीक है। तो आप में से किसने ये इसके बारे में कुछ पढ़ा, इस अध्याय के बारे में कुछ पढ़ रहे हो घर में, कि जो बस यहीं जो सुन रहे हो? घर में नहीं पढ़ते हो? नहीं, पढ़ना चाहिए ना थोड़ा बहुत। एटलीस्ट जो जितना हम पढ़ चुके हैं, जितना हम चर्चा कर चुके हो, उससे फिर दोहराओगे ना, तो याद पड़ेगा। क्या एक समय ऐसे आ जाना चाहिए कि आप भगवद गीता, कभी भी किसी ने आपसे पूछा, ठीक है, अध्याय 3 में क्या लिखा होगा? क्या बताते हैं भगवान? तो एटलीस्ट एसेंस जो है, मेन पॉइंट्स हैं, आपको आने चाहिए। एसेंस क्या होते हैं, जैसे भगवान क्या बोलने चाहते हैं इस अध्याय में, तो एटलीस्ट इनका क्योंकि क्या एप्लीकेशन भी चाहिए ना ज़िंदगी में। हम जो सीखते हैं वो ज़िंदगी में उसको उसका आचरण भी करना है। तो आचरण करने के लिए थोड़ा कभी-कभी हमारा ध्यान भी होता है, ऐसा भी क्या करूँ? समस्या आ जाती है ऐसा। तो भगवद गीता के जो भगवान के दिए हुए वचन उसको याद करेंगे ना, तो आसान हो जाएगा बात। हाँ? तो अच्छा ठीक है, तो अभी अर्जुन ने जैसे प्रश्न किया था, प्रश्न का अर्जुन का क्या था? अरे मुझे ये क्यों कार्य में लगा रहे हो? हाँ? ये जो युद्ध का कार्य है, एक्चुअली क्षत्रिय है तो उसको ये सवाल तो पूछना नहीं चाहिए था, कि मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो? हाँ? तो लेकिन पूछ रहे हैं क्योंकि उनको मन में ऐसा करुणा आ चुकी थी, जागृत हो चुकी थी, वो चाहते नहीं थे कि खून खराबा हो। तो सोच रहे थे कि ऐसे कोशिश करके मैं भगवान से पूछ क्यों नहीं लूँ? कोशिश करता हूँ, भगवान है, शायद दयालु हो जाए, दूसरों के ऊपर भी दयालु हो जाए, और उसको कुछ करना ही है, अगर दुष्टों को मारना ही है तो खुद जाके मार देवे। तो इसलिए उसको मधुसूदन कहलवाता है, बोलता है तुम मधुसूदन ऐसे क्यों करवा रहे हो मुझसे? हाँ? तुमने तो सिर्फ ऐसे असुरों का नाश किया ना, ऐसे 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 लोगों को क्यों नाश करवा रहे हो मुझसे? तो पूछते हैं ये घोर काम के लिए मुझे क्यों बोले जा रहे हो? हाँ, जब बोलते हो कि बुद्धि योग करो, तो बुद्धि योग में ये ज़रूरी थोड़ी है कि मैं दूसरों को, तो ये सवाल इसने भी किया था। तो भगवान ने क्या किया? बोले ये कर्म योग का पहले-पहले उन्होंने ये अध्याय शुरू किया, कि कर्म तेरे को करने हैं। अभी कर्म कौन से कर्म करने हैं भगवान ने इसको बोले थे? हाँ, याद है आपको कौन से कर्म बोले थे करने के लिए? कर्तव्य। कि ऐसे नहीं कोई भी कर्म, कर्म तो ऐसे बहुत है, हर हर जो भी आप किसी प्रकार का भी कार्य करोगे कर्म बन जाएगा। हाँ, लेकिन कर्तव्य आपके हिसाब से, आपके स्टेटस के वर्ण आश्रम जो होता है जिसको बोलते जाते हैं, आपके वर्ण और आश्रम के हिसाब से आपको कर्तव्य करने हैं। पहला-पहला जैसे ब्रह्मचारी होते हैं, जैसे बोलते हैं कि पहले 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचारी अवस्था होनी चाहिए। ब्रह्मचारी में क्या करना चाहिए? ब्रह्मचारी के अपने धर्म होते हैं, अपने कर्तव्य होते हैं। वो अपने गुरुजन के शरण में जाके उससे सीखते हैं, आध्यात्मिक ज़िंदगी के बारे में, और अनेक चीज़ों के बारे में सीखते हैं, दुनियादारी के बारे में भी सीखते हैं, लेकिन कौन-सी दृष्टि से? आध्यात्मिक दृष्टि से सीखते हैं। ऐसे दृष्टि से सीखा जाए कि हर चीज़ को भगवान से कैसे जोड़ दिया जाए। कोई भी कार्य हो भगवान से कैसे जोड़े, तो वो ब्रह्मचारी का धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है। उस समय उसको कोई ऐसा सोचना नहीं है कि मुझे शादी करनी है, बच्चे लाने हैं, व्यापार करना है, ये करना है, क्योंकि वो उसका कर्तव्य नहीं है उस समय। और इसी हिसाब से जब ये आगे चल के जब ये गृहस्थ बनते हैं, शादी करते हैं, व्यापार करना पड़ता है, पैसे ले आने पड़ते हैं घर में, तो उसका आश्रम बदल जाता है, तो उसका कर्तव्य बदल जाता है। समझते हैं ना? तो कर्तव्य ऐसे होते हैं, कर्तव्य होते ऐसे होते हैं कि आप अलग-अलग आश्रम, अलग-अलग वर्ण के हिसाब से, अगर वो सोचो कि अगर गृहस्थ आदमी, गृहस्थ व्यक्ति व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी का ज़िंदगी जीने लगे, तो परिवार कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ब्रह्मचारी तो काम नहीं करते हैं, पूरा टाइम सब पढ़ते रहते हैं, वेदों में जाके उसको उसका अध्ययन करते हैं, तो वो गृहस्थ ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। हाँ, तो उसका कर्तव्य करना पड़ता है, तो क्षत्रियों को वैसे अपना कर्तव्य करना पड़ता है, वैश्य को अपना कर्तव्य करना पड़ता है।
तो जैसे शरीर के अंग हैं, अलग अलग अंगों को अपना अलग अलग कर्तव्य है। हाँ, जैसे तो उस हर अंग जो हमारा शरीर का है तो सब कर्तव्य तो नहीं कर सकते मतलब पूरे शरीर का, जो उसका कर्तव्य वो करेगा। हाँ, तो इस हिसाब से हमें वो कर्म जो भगवान क्या बोलते हैं कि करो कर्म, पहले पहले वजह बोलते हैं आपको कर्म करना ही होगा। क्यों? पहले पहले तो आपको कर्तव्य का पालन करना होगा। आप क्षत्रिय हो नहीं तो कायर कहलवाओगे, आपकी बदनामी होगी और आपको लोग नीचे नीची नजर से देखेंगे। तो इसलिए आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। अच्छा, कर्तव्य करने से क्या होता है? भगवान ने इसमें एक वरदान दिया हुआ है, क्योंकि ये जो वर्णज है ना, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कृष्णा बोलते हैं ये मैंने बनाए हैं। ये जो डिविजन्स हैं, जो चार जो डिविजन्स हैं, 8 मिला के 4 वर्ण और 4 आश्रम जो हैं, तो ये मैंने बनवाए हैं। तो मैंने बनवाए हैं तो यानी तुम मेरे कहने पे अगर चलते हो तो मैं उनका इनाम दूंगा तुम्हें। हाँ, मैं इनाम दूंगा। क्यों? जैसे आप कहीं पे नौकरी करते हो तो आप सेठ के कहने पर अगर कुछ करते हो तो आपको तनख्वाह मिलती है ना। हाँ, अपनी मनमानी नहीं करते हो ना, जहाँ काम करते हो अपनी मनमानी नहीं करते हो, जो बोला गया आप वो करते हो। जो सेठ को खुश होते हैं वो आपको इनाम भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, कभी कभी तनख्वाह तो देते हैं, इनाम भी कभी कभी दे देते हैं। तो इस हिसाब से भगवान बोलते हैं इनाम भी मिलेगा। इनाम क्या है? आपकी वो कर्तव्य करते करते आपको शुद्धि होते जाएगी, आपकी शुद्धि होते जाएगी। हाँ, आपको अनेक प्रकार के अन्य प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करना है। ऐसे जंगलों में जाके पूजा पाठ करना, ध्यान करना, वैसा ही वो करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी शुद्धि वैसे ही होगी कर्तव्य करते करते। तो शुद्धि करना क्यों जरूरी है? अगर शुद्धि चाहिए है, शुद्धि इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारे मन में जो मेल है ना, वो मेल की वजह से हम भगवान के करीब नहीं पहुंच सकते हैं, भगवान के करीब नहीं जा पा रहे हैं। तो भगवान के करीब जब नहीं जा पाते हैं तो मेल जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ये हमारी शुद्धि होगी नहीं, तब तक हम भगवान के करीब नहीं जा पाएंगे, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हम इस संसारी चक्कर से नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए वो हमें शुद्धि करनी जरूरी है। ठीक है ना? तो यानी पहले पहले वजह उन्होंने की कि कर्तव्य करने। दूसरी वजह क्या बताई थी? याद है क्या वजह था? कर्म करना है किसके लिए करना है? विष्णु के तुष्टि के लिए। जो यज्ञ हैं, यज्ञ इसलिए करने पड़ते हैं, वो भी कर्म है। यज्ञ इसलिए करने पड़ते हैं, जो दिया हुआ है हमें हमें वो भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। जो हम भगवान दिया हुआ है उसको अर्पित करो भगवान को, नहीं तो हम चोर कहलवाएंगे। हाँ, तो ये दूसरी वजह दी हुई थी भगवान ने, जो बताया था कि तुमको अगर कर्तव्य करना है इस हिसाब कर्म करना है यज्ञों के हिसाब से, ताकि भगवान को जो आपने भगवान ने आपको दिया हुआ है वो भगवान आप भगवान को ही अर्पित कर लो। हाँ, तो ये दूसरी वजह बताई थी। आज आगे चल के अभी इसको ये तीसरी वजह बताने वाले हैं। हाँ, तो ये तीसरी वजह क्या है अभी देखते हैं, वो आज का विषय है। तो 2 वजह तो आप समझ गए ना, काम करना है एक तो कर्तव्य के हिसाब हिसाब के लिए और दूसरा करना है जो भगवान को अर्पित करना है, क्योंकि भगवान ने हमारी सब आवश्यकताएं जो हमारी है वो पूरत कर रहा है। जो हमारी आवश्यकता पूरा करता है तो फिर हमें उसके यज्ञ तो करने पड़ेंगे, उनको अर्पित तो करना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। यज्ञ ही विष्णु है और यज्ञ में जो चढ़ाया जाता है, जो अर्पित किया जाता है, वो भी यज्ञ है, वो भी विष्णु है। हाँ, तो ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मैतेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवद गीता में भगवान बताते हैं 4थे अध्याय में कि ये सब ब्रह्म है। क्या? यज्ञ ब्रह्म है, जो अर्पित किया जा रहा है वो ब्रह्म है, और जो उसका समाधान कर जो उसका जो स्वीकार कर रहा है, जो भोग भोग कर रहा है उस यज्ञ का, वो भी विष्णु है। तीनों विष्णु है। इट बिकम्स लाइक कंप्लीट स्पिरिचुअलाइज्ड। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना लोहे को अग्नि में डाल दो, तो लोहे को अग्नि में डालोगे तो लोहा भी अग्नि बन जाता है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अग्नि बन जाता है, वो इतना गर्म हो जाता है उससे जला भी जा सकता है। हाँ, किसी को। तो इसी हिसाब से अगर हम यज्ञ करते हैं यानी भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान में हमेशा उसका अनुसरण करते हैं, उनको उनकी सुनते हैं जो बातें, तो हम भी स्पिरिचुअलाइज होते जाते हैं, हम भी आध्यात्मिक होते जाते हैं। तो अर्पित करने वाला स्पिरिचुअलाइज है, भक्त है। जो भोग चढ़ाया जा रहा है वो भगवान का दिया हुआ है, क्योंकि आया तो सब भगवान से। हाँ, ये गेहूं चावल वगैरह कहाँ से आते हैं? क्या इंसानों ने बनाए हैं क्या? हाँ, भगवान ने दिए हुए हैं। तो वो भी ब्रह्म है, और जिसके चढ़ाया जा रहा है वो भी विष्णु, वो भी ब्रह्म है। हाँ, तो इसलिए ये जो सेकंड पॉइंट है, जो कर्म करने हैं यज्ञ के हिसाब से। अभी तीसरा पॉइंट है आज का हिसाब से, हम वो वर्ड्स सामने रखते हैं।
ठीक है, आप में से कोई प्लीज पढ़िए ये वर्ड्स। यस्त्व आत्मा रतिर एव संयद आत्मा तृप्ताश्च मानव आत्मनि एव स संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and one who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. वेरी गुड, फिर से पढ़िए ये ट्रांसलेशन। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. ये आखिरी की लाइन जो पढ़िए फिर से, फॉर हिम, For him there is no duty. हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा प्रभु जी? प्रभु जो अपने अंदर ही खुश है तो उसको और कुछ कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो यानी ठीक है, यानी कहने का मतलब है भगवान एक यहाँ पे आके बोलते हैं कि जो कर्तव्य पहले जो अर्जुन को बोल रहा था कि कर्तव्य करो, यानी अभी एक समय पे आके बोलते हैं कि इसको कर्तव्य करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आत्म सुखी है, आत्म रतिर है, आत्म तृप्त है, जो खुद अपने आत्मा में ही आनंद पा रहा है, तो उसको कोई कर्तव्य करने की जरूरत है। ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है, चलो आप दूसरे और कोई पढ़ना चाहेगा प्लीज? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। एक्चुअली मेरा माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा था। हाँ, ठीक है, पढ़िए। यस्य त्व आत्मरतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तश्च मनवः आत्मनि एव संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। Translation: But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. ठीक है, वंडरफुल। तो भगवान यहाँ पे यू आर आल्सो एग्रीइंग दैट यहाँ कह रहे हैं कि वन हु इज सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ ही हैज नो ड्यूटी टू परफॉर्म। ठीक है ना? हालांकि वो अर्जुन को बोल रहा है ड्यूटी करनी है, लेकिन यहाँ पे आके बोलते हैं कि ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है अगर जो आत्मा रति है और आत्मा तृप्त है। ठीक है ना? ठीक है, तो फिर आगे फिर बाद में पूछते हैं आपसे, दूसरे अपनी विचार पूछते हैं। और कोई पढ़ना चाहेगा? प्रेमा मंजरी आप पढ़ने चाहेगी या वृंदावन दास? Yeah, I will read first. Okay. यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. Yeah, wonderful. So what do you opinion? What is your feel? What do you understand? कि उसको फिर ऐसे लोग को ड्यूटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? This is for a different class, like the one who is on a line of the yogis, like those who are meditating on the self, Yeah. and they find Paramatma within themselves. They're not in that the Bhagwan realization still, so they are just going more towards internal. So Okay. I guess they are not bound by any duties. Okay, good, thank you. वृंदावन बिहारी, हरि बोल, आप पढ़ लीजिए ना सुरीले, अपने सुरीले आवाज से। हरी ट्रांसलेशन पर ट्रांसलेट नहीं कर। But for one who takes pleasure in the self, those whose human is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satisfied, fully satiated, for him there is no duty. Okay, wonderful प्रभु जी, wonderful. Okay, तो ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान थोड़ा अपने विचार बदल रहे हैं, अपने अलग से बात बता रहे हैं। पहले तो अर्जुन को बता दिया था कि नहीं कर्तव्य तो हर किसको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि बोल रहे हैं जो आदमी, जो इंसान और जो जीव है, जो है ऐसे मकान तक पहुंच चुका है जहाँ पे वो आत्मरति खुद में ही आनंद पा रहा है, तो उसको क्या कर्तव्य करना है? तो ये तो सही बात है, क्योंकि कर्तव्य जैसे कृष्ण ने बताया था कि करने का वजह ये है कि आपके मन में शुद्धि हो, तो शुद्धि होगी तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे, इतने शुद्ध हो जाओगे कि आनंद आपके अंदर ही है, क्योंकि आनंद बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। कृष्ण हमारे
आत्मा में ही विराजमान है, हमारे शरीर में, हर शरीर में विराजमान बैठे हुए हैं। तो अगर आपको स्वच्छ रूप से भगवान स्पष्ट रूप से आपके सामने सामने दिखता है, तो आपको और क्या चाहिए? मतलब तो यही था ना कि आप हम कृष्णा से मुलाकात हो हमारी। वो तो हमारी गंदगी की वजह से हम कृष्णा सामने नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन है तो कृष्णा बैठे सामने सामने बैठे हैं हमारे, बिल्कुल सामने बैठे हैं। हाँ, इतनी दूरी भी नहीं है, बोलते हैं कि इतनी भी दूरी नहीं है जो उसके बीच में से कोई पेपर पास किया जाए। इतनी चिटके हुए हैं हमसे, हाँ, कि कोई ऐसा बीच में से छोटा सा पेपर भी नहीं पास कर सकते। हाँ, इतने करीब है हमारे, फिर भी हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं वो किस प्रकार की मेल होगी। हाँ, वो मेल यानी गंदगी जैसी है, वो सटल मेल है, यानी उसमें वेट नहीं है लेकिन है। जैसे फॉल्स ईगो होता है या एनवी होती है, एंगर होता है। हाँ, ये सब्सटेंस नहीं है, ये मैटर नहीं है, लेकिन है। तो वो गंदगी की वजह से हमें वो भगवान सामने नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि अगर इस मकान तक हम पहुंच गए, किस मकान तक कि हम अपने आप को अंदर में ही खुशी पा रहे हैं, तो फिर हमें कोई किसी प्रकार का प्रतिबद्धता नहीं है, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ कमिटमेंट नहीं है। हाँ, फिर भी भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग, जैसे अगर भगवान ने कह दिया है कि कार्य करने हैं तो करने हैं, तो इनको भी, इनके लिए भी बनाया है कि इनको भी कार्य करना पड़ेगा। हाँ, अभी क्यों कार्य करना पड़ेगा इनको? अभी ये तीसरी वजह हो जाती है। पहले हमने बताया था, वजह था कर्तव्य शुद्धि के लिए, कर्तव्य यज्ञ के लिए। अभी तीसरी बात क्या है? कर्तव्य, हाँ, उदाहरण के लिए। भले महान इंसान है, लेकिन अगर महान इंसान जब कुछ करते हैं तो साधारण लोग है ना, उसका उदाहरण लेते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो यानी ड्यूटी बोलते हैं, कर्तव्य तो इनको भी करना है। हाँ? तो आगे एक वर्ड्स में बोलते हैं कि जैसे जनक महाराज थे, जनक महाराज यानी सीता माता के पिताजी। हाँ, और जो रामचंद्र के समझो ससुर ही समझ लो, रामचंद्र के ससुर है और सीता माता के पिताजी हैं। आप सोचो, जिसके दामाद अगर रामचंद्र साक्षात भगवान है, जिसकी बेटी साक्षात लक्ष्मी सीता माता है, अगर वो चाहे उसको क्या कर्तव्य करना है? हाँ, उसके घर में अगर ऐसे आए हैं संतान है, तो उसको तो कर्तव्य करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा कर्तव्य? लेकिन फिर भी वो बराबर अपने कर्तव्य, राजा के कर्तव्य जो होते थे, जनक राजा जैसे और कोई राजा ही नहीं है। हाँ, पूरा अपने जो प्रजा के प्रति जो भी उनको करना था, वो पूरी आवश्यकताएं जो प्रजा के प्रति होती थी, वो पूरत करते थे, क्योंकि ये एक उसका कर्तव्य था। तो ये भगवान ने ये हमें बताया गया है कि ये इसकी उदाहरण दिया हुआ है। हाँ, तो ऐसे जो इंसान होते हैं, जैसे अभी नंद महाराज जी समझ लो, या वसुदेव देवकी हैं, यशोदा हैं। हाँ, वो माता पिता हैं भगवान के, तो क्या वो कर्तव्य नहीं करते थे क्या? वसुदेव अपना कर्तव्य नहीं कर रहा था क्या? ऐसे भगवान को, ऐसे क्या हम भी पा सकते हैं भगवान को? हमारे घर में भी संतान बन के ये तो रिश्ते होते हैं, जैसे भगवान ने बताए हुए हैं अलग अलग स्थानों में, कि जो भगवान से हमें जो करना है, ये स्वरूप हमारा है कि कोई ना कोई हमारे आध्यात्मिक दुनिया में भगवान से कोई ना कोई तो रिश्ता है। हाँ, जैसे जैसे अंग होते हैं ना, तो अंग को शरीर से कोई ना कोई तो रिश्ता है ना। हमारे भुजाएं हैं, हमारे टांगे हैं, तो शरीर से रिश्ता रखती है। तो इससे से हम भगवान के अंग है, तो हमारे भी कोई ना कोई रिश्ता होता है। हाँ, आध्यात्मिक दुनिया में, परलोक में। तो या कौन सा रिश्ता हो सकता है? जैसे अब दास का, जैसे सेवक का हो सकता है, मित्र का हो सकता है। हाँ, या तो फिर माता पिता का हो सकता है, या मधुर्य रास हो सकता है। ऐसे अनेक आपका रिश्ते बन सकते हैं। तो ये स्वरूप, ये सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से क्या है, हम फिर अपना स्वरूप को याद करवाएंगे। हमारा स्वरूप क्या था, हमारा रिश्ता क्या था भगवान से, वो धीरे धीरे हमें याद आने लगेगा। हाँ, और फिर हम उस सेवा में आ जाएंगे, फिर से रिस्टोर जैसे बोलते हैं ना, जैसे फिर से अपने स्थान पे आ जाएंगे, अपनी सेवा करने लगेंगे। ठीक है ना यहाँ? हाँ, तो अभी यानी हमने क्या पक्का किया? हाँ, आप में से बोले कोई, यानी जो हमने ये वर्ड्स देखा था उसमें बताया गया था कि उनको सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या नक्की हो गई बात? क्या करना है, नहीं करना है उनको सेवा? एग्जाम्पल देने के लिए करना है। करना है, यानी सेवा करना ही है। हाँ, तो यानी कर्म करने हैं। तो भगवान यानी यहीं तक, यहाँ तक भी बोलते हैं, जो जो उत्तम में उत्तम अधिकारी होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो नीचे लेवल के होते हैं, वो समझो कि कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, वो उसको बोला जाता है, उनको भी कोई फर्ज है। जो मध्यम बीच में होते हैं, उनको भी कोई कर्तव्य है, और जो उत्तम है उनको भी कर्तव्य है, अपने अपने ढंग का कर्तव्य है। हाँ, ऐसे जैसे
कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है या राजा होता है, ऐसा नहीं उसको करते हुए नहीं, वो राजा है तो अब इसको करते हुए करना ही नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर है उसको कुछ करना ही नहीं है, आके ऑफिस में बैठना है। हालांकि कभी कभी ऐसे लोग जो जितना ज्यादा उत्तरदायित्व इंसान होता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसको उतना ही ज्यादा भार पड़ता है जिंदगी का, सोसाइटी का भार उतना ही ज्यादा होता है। लगने में बाहर से ऐसे लगता होगा कि शायद उनके ऊपर भार नहीं है, लेकिन भार होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है। हाँ, तो भगवान भी सोच लो, ऐसे ऐसे उत्तम जो अधिकारी के लोग हैं जो है, उनके ऊपर बड़ा भार है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनको उदाहरण देना पड़ता है, और उदाहरण देना आसान नहीं है। आप ऐसे पदवी में एक दिन पहुंच गए जब जहां पर उदाहरण तौर पर आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको सोच समझ के हर कार्य जो करोगे, जो जबान से भी बोलोगे ना, आपको सोच समझ के जबान से बोलना पड़ेगा। ऐसे ना कुछ गलती हो जाए और वहां तो बैठी है, जैसे आजकल के न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह बोले फलाने ने ऐसे बोल दिया, ढिंगने ने ऐसे बोल दिया, आपको तो बदनामी 2 मिनट में बदनाम कर देंगे। आपको इतना समय लगता है चढ़ने में और 2 सेकंड लगता है उतरने में। हाँ, तो इसलिए उदाहरण वाला ये जो ऐसे लोग हैं ना, जो उदाहरण देने के लिए उनको कार्य करने पड़ते हैं, तो वो तो अभी ये यहाँ तक तो जनक तो कर लिए, तो अभी यहाँ सोचो, अभी हम दूसरा वर्ष देखते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते थे कि ये जो जो बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े बड़े महान हस्तियां हैं, उनको कार्य क्यों करने चाहिए, वो देखते हैं भगवान क्या कहना चाहते थे उसमें। वो वर्ष क्या है जहाँ पे भगवान इस माजरे में बात करते हैं, समझाते हैं ना। मैं एक मिनट उसको भी, ये वर्ड्स है, नेक्स्ट वर्ड्स उसका, जहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि क्यों ये जो महान लोग हैं, इनको भी क्यों कर्तव्य अपने करने हैं। हाँ? तो आप में से कौन पढ़िए, अभी जो पढ़ चुके हैं वो छोड़ के दूसरे लोग पढ़िए प्लीज। हाँ, whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. हाँ, तो आप क्या समझे इसमें से राजकुमार जी? इसमें से ऐसा है कि जो भी एक्शन ग्रेट मैन जो करते हैं, कॉमन मैन उसको फॉलो करते हैं पूरी तरह से। हाँ, उसी तरह से। अच्छा, तो अभी कॉमन ग्रेट मैन किसको कहलवाएंगे? ग्रेट मैन जैसे अभी अगर हम जैसे पॉलिटिक्स में हम देखते हैं और हम किसी को आइडियल मानते हैं, जैसे हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, या अगर हम स्पिरिचुअल साइड में जाते हैं, हम अपने गुरु महाराज जी को आइडियल मानते हैं, तो हमारे जो कांग्रेगेशन है सब उनको फॉलो करेंगे, जैसे वो करेंगे वैसे हम करेंगे। हाँ, सही बात है। तो अक्सर ठीक है, सही बात है आपकी, सही है। जो कॉमन मैन, तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्रेट पर्सनालिटी है उनके लिए रिस्क है ना, जो भी कर रहे हैं उनके लिए। आप सहमत हो ना इस बात से कि हाँ जी, अगर जो करेंगे उसको सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आम इंसान उन्हीं को ही इमिटेट करेंगे, उसका ही अनुचरण करेंगे, ऐसा है ना। हाँ जी। तो वी हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और कोई योगिता जी, आप कुछ समय से कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ वर्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तत् एव तरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he set by exemplary acts, all the world pursues. अच्छा योगिता जी, अगर भगवत गीता की नजरों से देखा जाए, तो जैसे राजकुमार ने बताया कि जो पॉलिटिशियंस हैं या ऐसे बड़े लीडर्स हैं, या हमारे भारत में देखो तो कोई कोई तो बॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं। हाँ, तो भगवत गीता के अगर दृष्टि से देखा जाए, वो बड़े ग्रेट मैन कहलाए जा सकते हैं। जी, जैसे एग्जाम्पल इन भगवत गीता ओनली, श्री कृष्ण ने खुद ने ये सब वर्ल्ड में आके, दुनिया में आके ऐसे उन्होंने जन्म लिया। एक सेकंड प्लीज, माइक्रोफोन्स आप बंद कीजिए। हाँ सही, बोलिए बोलिए योगिता, सॉरी। जी, जैसे श्री कृष्ण ने जन्म लेकर, वो तो खुद भगवान थे, पर फिर भी उन्होंने ये एक्टिविटीज की, तो उन्होंने अपना ही एग्जाम्पल दिया है आगे चल के श्लोकों में कि अगर मैं खुद अगर भगवान हूँ और मैं खुद ही ये सब करता हूँ, मैं चाहता तो मैं चुटकी बजा के भी कर सकता था, ये सब हो जाता था अपने आप। पर टू सेट एन एग्जाम्पल, जैसे एक फादर अपने फैमिली में एग्जाम्पल होता है, अपने बच्चों के लिए आइडल होता है कि जैसा फादर करेगा वैसे ही बच्चे फॉलो करते हैं।
तो ऐसे ही श्री कृष्ण ने अपना एग्जाम्पल देकर कहा कि मैं भी इन ड्यूटीज से बाउंड हूँ, मुझे भी ये करनी पड़ेंगी ताकि आगे फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो भगवत गीता को लेकर कुछ इसका गलत मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं ले। तो दिस इज द एग्जाम्पल एंड दिस आई थिंक सो। तो मेरा सवाल ये था कि राजकुमार जी ने बताया था, मैंने उनसे जब भी पूछा ये ग्रेट मैन कौन होते हैं, हाँ, तो उन्होंने बताया कि जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं या जो दूसरे साधु महात्मा, जो हाँ, सेजेस होते हैं, जो नहीं हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स। हाँ, तो नहीं, द क्वेश्चन इज कि अगर ये जो पॉलिटिशियंस हैं या इंडिया में देखा जाए तो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं जो लोग उसकी नकल करते हैं, जिसके चलना फिरना बात करना, तो भगवद गीता के दृष्टि के हिसाब से वो ग्रेट मैन कहलाएंगे कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं कहलाएंगे वो। नहीं प्रभु जी, नहीं ना, सही बात, नहीं, ठीक है, नहीं मैं वही पे करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसे आप जो भी कार्य अगर हम स्पिरिचुअल वे से अगर फॉलो करते हैं और हाँ। हमें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, अगले वाले हमारे जो एंसेस्टर्स हैं और जो सेजेस हैं जो करके गए हैं, हमें अगर उनको लगता है कि सही है वो शास्त्रों के अनुसार, तो हमें वो फॉलो करने चाहिए। हाँ जी, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है, देखो अगर ऐसा होता तो भगवान बोल देते थे भगवद गीता में। उन्होंने जैसे आपने बताया कि जो उन्होंने उदाहरण दिया वो जनक महाराज का दिया और खुद का दिया, या अर्जुन का देते हैं, या जैसे बलराम का देते हैं, तो उसी से पता चलता है कि अगर हमें भगवद गीता की दृष्टि से देखेंगे, उसके नजर से देखेंगे, तो उत्तम लोग वो होते हैं जो भगवान के मार्ग में होते हैं, जो बड़े साधु महात्मा होते हैं वो ही उत्तम लोग होते हैं। बाकी के लोग तो नाम ऐसे दिया, जैसे महात्मा गांधी है, उनको भी जोड़ा दिया, महात्मा करके जोड़ा दिया, उनका नाम भी जोड़ा दिया, भाई महात्मा गांधी करके हैं। हाँ, लेकिन हमारे आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी से, लैंग्वेज के हिसाब से आत्मा और शरीर दो बात होती है। जैसे हम शरीर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, वो बड़ी आत्मा है या बड़े शरीर है, यू कैन कॉल देम महाभूत, बड़े शरीर हो सकते हैं लेकिन महात्मा नहीं हो सकते हैं। हाँ? कौन सी आध्यात्मिक बात कर रहे हैं जो महात्मा कहलाएंगे? हाँ? लेकिन नाम दे देते हैं। इंडिया में थोड़ा सरल है, इसको भगवान बुला दो, भाई ये भगवान हो गया। इसको भाई इंडिया में किसने कुछ जैसे कर लिया, कुछ जैसे जादू वगैरह कुछ कर लिए, चलो ये भगवान हो गए, भगवान फुलाना, भगवान फलाना, तो इसको भगवान का दर्जा दे दिया, किसको महात्मा का दर्जा दे दिया। लेकिन नहीं, भगवद गीता में के हिसाब से दृष्टि से महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रित, जो भगवान डिफाइन करते हैं महात्मा कौन है, महात्मास्तु महान पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो, जो बजता रहता है भगवान की, जो उसकी भगवान की जो ग्लोरीज है, भगवान की जो महिमा है, उसके बारे में गुण गाते रहता है, उनका नाम जपते रहता है, वही महात्मा कहलाता है। हाँ? तो भगवान ने उदाहरण ऐसे दिए हैं, वो खुद का भी उदाहरण देते हैं कि मैं हूं। अभी उसमें बोलते हैं कि अगर मैं तो भगवान खुद बोलते हैं, मैं आपको वर्ड्स दिखा देता हूं ताकि उसमें से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान क्या क्या बता रहे हैं। कि जैसे योगिता ने बताया था, तो वो अगला वर्ड्स में ही भगवान बोलते हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना अवाप्तम अवाप्तयम वर्त एव च कर्मणि। ओ सन ऑफ पृथा, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems। मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से हिंदी में पढ़ा है मुझे बात। हाँ, हे पार्थ, हे पृथपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। अभी सोचिए, भगवान जब खुद बोलते हैं, अभी सोचो ना भगवान के पास क्या कमी है। हाँ, पराशर मुनि कहते हैं, पराशर मुनि ऐश्वर्य समाग्रस्य वीर यश यशस्वी, ज्ञान वैराग्य यश चैव सनम भाग इत्यादि गाना। हाँ, कि ऐश्वर्य यश, खूबसूरती में है कोई कृष्ण से ज्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है, कोई कृष्ण से ज्यादा? आप जितना कृष्ण को देखते रहोगे ना, उसकी प्रतिमा ही ऐसी देखो, इतनी सुंदर है, तो खुद बोलते हैं, एक गाना है ऐसा, ऐसा भजन है ऐसा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर खुद कैसे होगा? जिसकी प्रतिमा ही इतनी सुंदर है, आप देखो तो कृष्ण से मोहित हो जाए। अगर कोई कृष्ण को देखे अगर मोहित ना हो, तो यानी उसकी दृष्टि में कुछ गलती है, उसकी प्रतिमा में गलती नहीं है, उसकी दृष्टि में कोई गलती है। तो ऐसे ऐश्वर्य है।
हाँ, इसकी खूबसूरती, ऐश्वर्य, समाग्र वीर यश, इतनी बलवान है, इतने अमीर हैं। हाँ, श्री लक्ष्मी जी, यानी लक्ष्मी हर्ष सत संभ्रम सेव्यमानम, एक लक्ष्मी नहीं, एक लक्ष्मी नहीं, हाँ, हजारे अनेक लक्ष्मी इसकी सेवा कर रही हैं। हाँ, तो ऐसी हजारे लाखों इसकी अगर लक्ष्मी सेवा कर रही हैं, वो उसको बल है, उसकी यश है, उसके बारे में सारी दुनिया नहीं, हमारी खाली धरती नहीं, धरती में जो है वो नहीं, पर सारा सृष्टि ब्रह्मांड उसको पहचानता है। देवी देवता जो भी है ब्रह्मांड में, हाँ, उच्च लोक से लेकर नीच लोक तक, पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, सब उसकी गुण गाते हैं। हाँ, इतना यश है उसको, इसको कौन सी कमी हो सकती है? किस प्रकार की कमी नहीं हो सकती ना। तो जब इससे इंसान को कोई कमी नहीं है, तो वो बोलता है कि मैं कर्तव्य, क्योंकि कर्तव्य वो करता है जिसको कुछ पाना होता है, कि कुछ आशा है कि मैं, चलो पैसे नहीं तो मन की शुद्धि है, चलो है तो कुछ तो पा तो रहा है ना, अगर कर रहा है तो कुछ तो पा रहा है ना। तो पाने की अगर उसकी चाहना है तो उसके लिए कर्तव्य कर रहा है, शुद्धि के लिए कर रहा है, या अपने ऋण उतारने के लिए, भगवान ने जो आवश्यकता हमारी पूरी करते देवी देवता, वो ऋण उतारने के लिए करता है, तो कुछ ना कुछ कार्य के लिए करता है। तो भगवान बोलते हैं मैं कृष्ण होके मैं इसलिए कर्तव्य फिर भी करता हूँ। तो आप सोचो कि कर्तव्य करना कितनी जरूरी है, कितना जरूरी है। हाँ, तो बड़े-बड़े शास्त्रों में, यानी जैसे मनु संहिता जैसे शास्त्र हैं, उसमें अनेक प्रकार के ऐसे कार्य बताए गए हैं। तो ये जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, जो नेताएं होते हैं, इनको ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नेता हैं, अभी ठीक है, मोदी हमारा एक नेता है, जो वर्षों के बाद ऐसा नेता मिला है, हाँ, कि जो सब देखते हैं, जो संसारी बातें तो देख ही रहे हैं, थोड़ी आध्यात्मिक बातों के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक जिंदगी के बारे में, हमारे इंडिया का जो कल्चर है उनके बारे में वो ध्यान दे रहे हैं। हाँ, पहले जमाने में राजा ऐसे हुआ करते थे, राजा और ऋषि वो साथ में होते थे, राजा भी ऋषि होता था। हाँ, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजस्व विदु, कृष्णा बोलते हैं। हाँ, चौथे अध्याय में, सा खलिन महता योगो नष्ट परंतप, राजस्व विदु, जो राजा होते थे वो ऋषि भी होते थे, समझे। तो ऐसे प्रकार के जो लीडर्स होने चाहिए, उनको प्रिपरेशन होनी चाहिए, दोनों प्रकार की प्रिपरेशन, खाली पॉलिटिकल प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए उनको मेन, क्योंकि वो जो करने वाले हैं हम उसकी नकल करेंगे, दूसरे लोग जो पीछे आने वाले हैं उनकी नकल करने लगेंगे, उसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे हमारी प्रगति, हमारा ही विकास होगा ना, हमारा ही फायदा होगा। तो इनको ये देखना चाहिए। हालांकि हम उल्टा देख रहे हैं, आजकल के लीडर्स तो जानना भी नहीं चाहते हैं रिलीजन क्या होता है, स्पिरिचुअल लाइफ क्या होता है, वो जानना भी नहीं चाहते, बोलते नहीं नहीं ये बेटर है, इनमें पढ़ो मत, क्योंकि इतने प्रकार के रिलीजन्स हैं, फिर बोलेंगे ये इसके साथ है जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, पार्शियलिटी हो रही है, ये हो रहा है। तो वोट के चक्कर में हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज चल रही हैं, जैसे उसमें वोटिंग पावर पे सब हो रहा है, तो वोटिंग के चक्कर में डर के मारे वो किसी का साथ नहीं देते हैं, बोलते रिलीजन को अलग अलग करके रखो, पॉलिटिक्स को अलग करके रखो। अलग हो ही नहीं सकते, कोई लीडर ही है ना, लीडर को तो हमारे हर आवश्यकता की जरूरत, जो भी हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी है। और रिलीजियस फैक्टर जो हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो तो बड़ी आवश्यकता है हमारी जिंदगी की, स्पेशली इंसानों के लिए तो बड़ी आवश्यकता है। तो उसका ही नहीं ध्यान दे रहे हैं लीडर्स, तो फिर आगे चल के हमारा क्या अंत होने वाला है। हमारा देखो ना, ये हम अपने ही पैरों पे चल रहे हैं, जो भी जिंदगी में जो आध्यात्मिक रास्ता पकड़ लेता है अपने पैरों पे जा रहा है, अपने बल पे, अपने पैरों पे, अपनी बुद्धि से, कोई सिखाया नहीं जा रहा है, जो माता पिता ने सिखाया जो सिखाया, बाकी तो हमारा नसीब, कोई गुरुजन मिल गए तो ठीक है, न मिले तो हमारा बदनसीब। तो ऐसे ही हो रहा है जिंदगी में, लेकिन हाल ही के देखा जाए तो वही हमारे लिए जिंदगी का सबसे श्रेष्ठ है, यानी जो कार्य होने चाहिए हमारी जिंदगी का, वो वही हमारे हाथ में नहीं लग रहा है। तो कृष्ण जैसे बताया कि एवं पर प्राप्तम इरम राजस्व विदु, तो ये इसलिए, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि नहीं तो क्या समाज का संतुलन टूट जाएगा। हाँ, एक बड़ा एक प्रकार का जैसे जैसे अशांति फैल जाती है, क्योंकि अगर कार्य नहीं होते, कर्तव्य नहीं होते, और कोई लीडर्स नहीं होते जो हमें सही रास्ता दिखाने होते। आप सोचो ना, लीडर ही अगर गलत है, जैसे अंधी नगरी हो जाती है ना, एक प्रकार के सब अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, सब अंधे हो जाते हैं सब। जैसे लीडर अंधा तो लोग दुनिया भी अंधी, तो जैसे वो लीडर बोलते जाएंगे वो करते जाएंगे, तो उसमें कैसा अशांति होगी, बेताबी होगी, फिक्र, लोगों में न जाने किस प्रकार के असुख होंगे, कुछ अप्रसन्नता होगी, कुछ उसमें सुख होगा ही नहीं। तो इसका मतलब नहीं है कि हम जिंदगी में अगर ये नहीं करते हैं तो हमारे दुख चले जाते हैं, बोलते हैं नहीं हमारे पास बहुत दुख है,
कष्ट है तो इसलिए हम ये हमारे पास टाइम नहीं है, बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है भक्ति के लिए। अच्छा टाइम नहीं है भक्ति के लिए, ठीक है चलो ये स्वीकार कर लिया आपके पास टाइम, लेकिन जो कर रहे हो उससे आपका समाधान हो रहा है क्या? आपकी जिंदगी संवर रही है क्या? आप बताइए, उससे आपको संतुष्टि आ रही है, सब प्राप्त हो रहा है, आप सुख शांति की जिंदगी जी रहे हो, जन्म मरण से आप मुक्त हो चुके हो, आपको न बीमारियां कोई आ रही है, तो मैं मानूं भी कि ठीक है आप समय जो दे रहे हो उसके लिए इतना कीमती समय दे रहे हो तो लायक है, ठीक है, जाहिर है, करो फिर। लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं है जिंदगी का। हाँ, तो फिर करना क्यों? तो वही करना जिसमें चलो पता है आगे चल के तो फायदा होगा, अब इस हिसाब से फायदा आज तुरंत फायदा नहीं आ रहा, लेकिन आगे चल के तो फायदा होगा, तो वो तो एटलीस्ट करने चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए जैसे एक पक्षी होता है ना, एक शुतुरमुर्ग जो ऑस्ट्रिच बोलते हैं जैसे इंग्लिश में उसको। हाँ, शुतुरमुर्ग जो होता है वो क्या करता है, जब खतरा सामने आ जाता है वो अपना एक खड्डा बना के अपना मुख उसके अंदर डाल देता है। वो खतरे को देखता नहीं है, फिर खतरे को देखता नहीं है, उसको लगता है कि खतरा है ही नहीं, क्योंकि देखता नहीं हो तो खतरा है ही नहीं। हाँ, तो ऐसे इंसान क्या कर रहे हैं, हम ऐसे ही कर रहे हैं, अपना ही खड्डा बना के बैठे हो। अपना खड्डा क्या है? हाँ, ऐसे सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों की तृप्ति। हाँ, नशा करना, ड्रग्स लेना, ये लेना, वो समझते हैं नशे करके सब भूल जाते हैं, देखो हमारी तकलीफें चली गई। अरे आप भी उसके जैसे ही, उसके ऑस्ट्रिच के जैसे ही कर रहे हो। अपना शीश अगर जमीन के नीचे डाल के ये सोच के कि दुख है ही नहीं, कि शेर सामने है ही नहीं, है मौत आपके सामने खड़ी है। हाँ, तो इससे आपको लाभ नहीं आने वाला है, लेकिन जो लाभ उसमें से ही आएगा जिससे आप आध्यात्मिक जिंदगी को प्राप्त करोगे, तो उसी से लाभ आएगा। हाँ, तो अभी जैसे बताया कि कृष्ण ने जैसे दोहरा के बता रहे हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, उसके बावजूद भी मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, और ये कर्तव्य यानी सबको करना है, ताकि एक तो अभी बता दिए ऑन द होल, अभी समरी कर लेते हैं। एक कर्तव्य है आपको करने हैं, जैसे कर्म करने हैं कर्तव्य के लिए, जैसे आपका शुद्धि होती रहे। दूसरा होता है यज्ञ करने के लिए। अभी तीसरा आज हमने देखा कि ये करने हैं ताकि दूसरों को उदाहरण देने के लिए आपको ये कर्तव्य करने पड़ेंगे। हाँ, अभी जैसे भगवान कृष्ण है, अभी साक्षात ज्ञानी इतने होके सनम भाग जैसे भी बोलते हैं, वीर यश यश ज्ञान वैराग्य यश चाहिए, उसमें ज्ञानी है, उसमें जो भगवत गीता का ज्ञान दे सकता है। हाँ, आज तक कोई ऐसा है जो ऐसा अवतारी वो आया हुआ है जिसने भगवत गीता जैसा ज्ञान दिया हो किसको? हाँ, वो तो हमको भगवत गीता का ज्ञान देकर गए। हाँ, ऐसे उन्होंने गुरुकुल गए, उन्होंने भी गुरु को स्वीकार किया, संदीपानी मुनि को स्वीकार किया, और उसके नीचे पढ़ रहे थे। अभी संदीपानी मुनि जानते थे ये भगवान है, फिर भी उन्होंने उनको स्वीकार, ठीक है भगवान आए हुए हैं, ठीक है वो बोलते हैं, तो उनको सब कलाएं सिखाने लगे। 64 की 64 कलाएं उन्होंने 64 दिनों में सीख ली, और छोटे छोटे उनकी सेवा भी करते थे। जैसे गुरु के जो शिष्य होते हैं ना, उनका भी कार्य होता है, उनकी भी फर्ज होता है, उनका भी कर्तव्य है कि गुरु की सेवा करना। हाँ, जंगलों में जाके काठी लेके आते थे जलाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, वो अग्नि की जरूरत पड़ती तो काठी लेके आते थे, फल भी लेके आते थे जगह जंगलों से। ऐसे ऐसे काम करते थे वो साक्षात भगवान होके। वो करने जाए, जैसे योगिता ने बोला, तुरंत अपने ही शक्ति से करवा सकते थे ना, वो फल भी ऐसे भी चले आते थे, उसको जरूरत क्या थी? लेकिन नहीं, उसको दिखाना है, क्योंकि वो जैसे भक्त को या शिष्य को जैसे दक्षिणा देनी पड़ती है गुरुओं को, तो भगवान यहाँ तक भी हमको समझा के गए कि उसको वो कर्तव्य करने पड़ रहे थे, क्योंकि वो जरूरी थे कि हम ये नियम बना के जावे कि लोग आगे चल के समझे कि हमें गुरु होना जरूरी है। पहली बात तो जब कृष्ण भगवान खुद गुरु ले रहे हैं तो ये समझा रहे हैं कि हमें गुरु होना जरूरी है। हर इंसान को, एवरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, जो भी इंसान में जो कल्चर्ड पर्सन होता है, उसको गुरु लेना ही है, जरूरी है। वो ऐसे गुरु को लेकर, शिक्षा पाकर, दक्षिणा देकर फिर आगे जिंदगी अपनी बनाए, फिर जाके देखो कैसे वो फेस कर सकते हैं। और जिसके पास गुरु है ना, जैसे जैसे हमारे पास जैसे कंठी माला होती है, ये कंठी माला क्या होती है? एक तो कंठी माला है, तुलसी माला है, हमें उसका उसका फायदा मिलता है। ऊपर से ये भी है कि हम एक, जैसे कुत्ते के ऊपर बेल्ट चढ़ाया जाता है कि कुत्ते के पास कोई तो मास्टर है, तो हम भी अपने गुरुओं के कुत्ते हैं। हाँ, एक प्रकार के ये बेल्ट है, यानी हमारे पास हमारा मास्टर है। एक बार ऐसी कथा है, छोटी कथा का सुना के तो बाद में थोड़ा समाप्त करते हैं। हाँ, तो या फिर बाद में, खैर समाप्त यानी बाद में करेंगे, चर्चा करेंगे, आपस में साथ में करते हैं। तो एक गाय थी, तो उसको शेर खाने आ रहा था। हाँ, तो गाय ने डर के मारे जाके एक तालाब में जाके छलांग मार दी।
अभी तालाब में शेर थी, कुछ शेर तो अभी बोले शेर मैं तालाब में जाऊंगा डूब जाऊंगा, हाँ तो मर जाऊंगा। तो शेर ने फिर भी जैसे भूखा था, उसको खाना था, तो उसने भी छलांग मार दी गाय को। उसको जैसे भूख थी तो खाना ही था उसको गाय को। तो उस समय वो भी डूबने लग रहा था, तो दोनों डूब रहे थे। तो कुछ समय के बाद वो जो गाय का जो मालिक था, वो ढूंढते ढूंढते गाय को आ गया। तो उसने देखा अरे ये तो डूब रही है, तो उसने रस्सी छोड़ दी। वो गाय ने रस्सी पकड़ के वापस आ गई जमीन पे। तो शेर को बोलती है, शेर देखा, ये है गुरु होने का फायदा। ये जो मास्टर होता है, हमारा जो प्रोपराइटर होता है, वो है, देखो मेरे पास है, तेरे पास तो कोई नहीं है, तेरे को तो कोई गुरु शिष्य बनाएगा ही नहीं। तो ऐसे प्रकार का जानवर है तो कौन शिष्य बनाएगा नहीं तेरे को, देख मेरे पास तो कोई तो है जो मेरे को आके बचाने आ गया। तो गुरु इसलिए जरूर होते हैं जब डूबने होते हैं ना, जब डूबते रहेंगे, जब ऐसी जिंदगी में ऐसी कश्मकश आ जाएंगी, हमारी जिंदगी में तकलीफें आ जाती हैं, तो देखो गुरु के 2 शब्द ये बोल देते हैं ना, वो खाली वैसे नहीं, वो शब्द अलग प्रकार के शब्द हैं या समथिंग डिफरेंट है। हमने सुने होंगे वो शब्द, कि गुरु के मुख से जब वो शब्द आ जाते हैं ना, तो हमें तसल्ली मिलती है और तुरंत हमारे मन में शांति आ जाती है। हाँ, तो इसलिए गुरु होना जरूरी है। हाँ, तो कृष्णा इसलिए वो जब भी गुरु का अनुसरण में जाते हैं, इसे हमें दिखाने के लिए कि हमें भी गुरु करना है। इसी प्रकार से वो अन्य बातें भी हैं, जैसे वो थोड़ा आगे देखते हैं, पहले थोड़ा कमेंट्स करते हैं आपस में। आप कुछ उसमें से अभी कुछ कमेंट करना चाहेंगे, टिप्पणी बोलना देना चाहेंगे या सवाल करना चाहेंगे, जितना तक हमने सुना है। फिर देखते हैं आगे समय होगा तो आगे पढ़ते हैं, नहीं तो फिर अगली बार के लिए रखते हैं। हाँ, कोई है कोई ऐसा सवाल या ऐसी कमेंट्स करना चाहे इस विषय में, थोड़ा ज्यादा रोशनी देना चाहे? ये गुरु होने की बातें ऐसे मेरे को याद आया कि जब एक बार प्रभुपाद जी वॉक के लिए जा रहे थे जो बीच में, तो रास्ते में एक कुत्ता देखा ऐसे, वो ऐसे बेचारा पतला सा कुत्ता रो रहा था भूख से ऐसे, और उसके बगल में ही एक अमीर आदमी आया अपनी मर्सिडीज लेके, वो भी अपना कुत्ता लेके अपनी मर्सिडीज में बिठा के आया था, इतना मोटा मोटा हेल्थी डॉग. So then Prabhupada was trying to explain that this is the difference between this dog and the dog on the street, because this dog is having a master, so he is well treated. उस गाड़ी में अच्छी तरह से बिठाया गया हुआ है, उसको पैदल करने के लिए लेके जा रहा है उसका मालिक. तो it's important to have a spiritual master. Very good, Madhuri. Very good. Very good. Anyone else कुछ बोलना चाहेगा? राजू जी, आपका क्या राय, आपकी क्या राय है? मेरे को कुछ पूछने का है. हाँ, बोलिए. मैं कमेंट करने के लिए तो सूटेबल आदमी नहीं हूँ, लेकिन कुछ सवाल है. कुछ प्रभु जी, सुना है साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीनों करेक्ट होते हैं और उनको हमें फॉलो करना चाहिए. अगर कुछ भी संदेह है तो तीनों में से 2 अगर बोलते हैं ये बात करो, ये इसको काम करो, तो वो करना चाहिए. तो इसी प्रकार कल एक लेक्चर में सुन रहा था, तो उसमें लेक्चर में क्वेश्चन था कि हम लोग जो कुछ भी सोचते हैं वो भी एक कर्म बनता है. सोचते हैं वो, उसमें भी कर्म बनता है. तो जवाब किसी दूसरे ने जवाब दिया कि सतयुग और त्रेता युग, और उसमें ये सब जो सोचने से भी कर्म बनते थे, लेकिन कल युग में वो कमती हो गए, वो सोचने से नहीं, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. तो मेरे को ये डाउट है, तो मैं आपसे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ. हाँ, नहीं, सही बात है आपकी. ये प्रश्न प्रभुपाद से भी किया गया था और प्रभुपाद ने बताया, यही जवाब दिया हुआ था कि कलयुग का ये गुण है. हाँ, कलयुग में क्या है, कुछ बातें, बहुत बातें गंदी हैं, गलत है, तो कुछ अच्छी भी बातें भी हैं. हाँ, काले दोष निज राजा अष्टि एक महागुण. पहली बात तो भागवत में ये जो वर्ड्स बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, परीक्षित महाराज को बोलते हैं अष्टि एक महागुण, एक महागुण है इसमें. हाँ, वैसे दोषों का ये सागर है, इतनी दोष हैं इसमें, इतने दोष हैं, सागर है. हाँ, इतनी गलतियां हैं, लेकिन अष्टि एक महागुण कीर्तनाथ ही कृष्णस्य. हाँ, अगर भगवान का खाली कीर्तन ही गाते हो भगवान का, अभी देखो ये आसान में आसान तरीका सिर्फ कलयुग के लिए दिया गया हुआ है. ऐसे नहीं कि ये महामंत्र पहले नहीं होता था, सतयुग में नहीं था, त्रेता युग में था, तभी भी था ये महामंत्र, लेकिन उस समय उसका बल नहीं था. उस समय वो उस समय के लायक नहीं था. उस समय दूसरे प्रोसेस थे, प्रक्रियाएं थी जो
की जाती थी, जैसे कि मेडिटेशन होता था या यज्ञ होते थे या मंदिरों में जाना होता था मंदिर, तो ऐसे प्रकार के ऐसे प्रक्रियाएं होती थी। लेकिन अभी जो प्रक्रिया हो रही है वो है संकीर्तन यज्ञ। तो ये एक विशेष बात है इस कलयुग में। और दूसरी एक विशेष बात ये भी है कि जब तक आप एक्टिविटी करते नहीं हो तब तक कर्म नहीं होता है। क्योंकि वैसे हिसाब से अगर देखा जाएगा ना, अगर मन में सोचने से अगर पाप जो भी सोचते हैं जो पाप चढ़ने लगे, तो प्रभु जी यहाँ तो फिर समाप्ति नहीं होने वाला, क्योंकि कलयुग में तो सबके मन बुरे लगे पड़े हैं। यू सी, एज पर द डिग्री फ्रॉम सत्ययुग टू कलयुग, 4 फेजेस जो हुए हैं ना, एवरी फेज में 25% ऑफ योर कॉन्शियसनेस डिग्रेड होते जा रही थी। समझो सत्ययुग से त्रेता युग से 25% डिग्रेड हो गई, यानी कमजोर हो गई। फिर त्रेता युग द्वापर और 25 यानी 50%, और अभी देखा जाएगा तो 75% कम है, भाई 25% कॉन्शियसनेस चल रही है। यानी हमारे जो धर्म है एक टांग पे खड़ा हुआ है सिर्फ। भागवत में समझाते हैं एक्चुअली धर्म जो है वो 4 टांगों पे होता है। हाँ, तो वो 4 टांग में से 3 टांगें तो टूटी हुई हैं, सिर्फ एक टांग पे खड़ा हुआ है ये धर्म। तो अभी एक टांग में खड़े, तो भगवान तो समझते हैं ना कि अभी इतनी बुराइयां चल रही है हमारे जगत में इस समय के हिसाब से, तो एक कंसेशंस होती हैं। क्योंकि अगर सबको अगर तोला जाए कि अगर जैसे त्रेता युग में सतयुग में होता था वही लागू रहे हमारे कलयुग में, तो फिर अब कलयुग में से कभी पार नहीं पाएंगे। तो फिर हमें मुक्ति तो सवाल ही नहीं होता है, हमें बैठना पड़ेगा, सब सहना पड़ेगा जब तक फिर हम सतयुग में फिर आ जाएं साइकिल के हिसाब से। क्योंकि जब कलयुग समाप्त होगा तो फिर सतयुग होगा ना आगे चल के, तो सतयुग तब तक हम अपने आप को इधर ही पाएंगे और फिर आगे चल के देखेंगे कि हमारा समाधान होता है कि नहीं होता है। हाँ, नहीं तो ये कंसेशंस दी गई हैं, कुछ कंसेशंस हैं, जैसे मंत्र पढ़ने से, सिर्फ मंत्र जपने से, यहाँ तक कि अगर प्रभुपाद भी कहते हैं कि वैसे तो शुद्धि तो आपको प्योरिटी तो तब आएगी जब आप पूरे समय अपने भगवान के सेवा में लगा देते हो, तब जाके शुद्धि आएगी। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं महात्मा। जो महात्मा यानी क्या, जो उन्होंने वचन दे दिया और भगवान को फिर करना पड़ता है। अभी 16 माला वाली जो बात है, 16 माला वाली जो प्रभुपाद ने बात बताई है, वो थोड़ी शास्त्रों में दी हुई है। शास्त्रों में तो बोल देते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे उस उम्र से बोले थे 1 लाख बार दिन में 1 लाख नाम जपने हैं दिन में, यानी 1 लाख मानिए 64 माला हो जाती है। तो 64 माला यानी लगभग आपको कितना समय लग सकता है, देखो ना 8 से 10 घंटे लग जाएंगे खाली माला करते करते। तो कलयुग में तो इस समय है ही नहीं ना ऐसा। तो ये बल सिर्फ ऐसे आत्मा जो महात्मा है तो वो जाके कर सकते हैं। तो कृष्णा को क्या करना पड़ता है, सहमत होना पड़ता है। ठीक है चलो, मेरे जैसे आपके सेल्समैन होते हैं कि कहीं दुकान में जाके कोई व्यापारी को जाके डिस्काउंट देके आते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो बॉस को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा ही सेल्समैन है, मैंने उसको अथॉरिटी दी हुई है, थोड़ा डिस्काउंट थोड़ा कंसेशन व्यापार करने के लिए दी हुई है। तो इसी हिसाब से प्रचार करने के लिए वह जानते हैं कि ये जो इसने किया, जो हमारे प्रभुपाद ने जो ये ऐसी बातें जो की थी वो इसलिए की थी जैसे भक्त बने और ज्यादा लोगों को फायदा मिले। हाँ, तो इसका मतलब ही नहीं कि 16 राउंड करके फिर जाके पागलपन करना है, जाके जाके खाओ पियो नचो जाके ये पीछे नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा समय फिर दूसरी सेवा में लगाओ, क्योंकि संस्था हमारी कमजोर है ना, ये नई नई संस्था बन रही है, हमारे इस्कॉन को बनते हुए सिर्फ 55 बरस हुए हैं। तो इसमें क्या हमें और किस प्रकार की सहायता भी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसे करो, ये करो, बाकी प्रचार में लगाओ, संकीर्तन करो, मंदिरों को संभालो, ऐसे अन्य प्रकार के ऐसी सेवाएं करें। हाँ, तो ये है सही बात है। तो अभी ये भी नहीं है कि अगर मन में सोचने से गलती है कर्म नहीं होता है तो जानबूझ के फिर तो बुरा काम सोचते ही रहो, पूरे काम सोचते ही रहो, क्यों नहीं सोचे, अब तो कर नहीं रहे ना। नहीं, लेकिन भगवद गीता में बोल रहे हैं ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते। अगर आप किसी विषय में ध्यान रखते रहोगे समय तक, तो कभी ना कभी वो एक्शन में बदल जाएगा, कभी ना कभी होगा। ये नियति है, ये भगवान कह के गए ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगास संजायते कामाम। आपका काम करने की वो तृष्णा, वो जैसे अग्नि है, तो आप क्या कर रहे हो एक्चुअली, जो ध्यान करने से ना उस अग्नि में पेट्रोल डाल रहे हो। जितना पेट्रोल डालते जाओगे, जितना सोचते जाओगे, उतना पेट्रोल, तो अग्नि उतनी तेज होते जाएगी। हाँ, तो उस अग्नि में तो जलना तो पड़ेगा एक दिन, एक दिन वो कर्म हो जाएगा। हाँ, करते सोचते 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 कर्म हो जाएगा। हाँ, तो सोचना ऐसे कभी विचार गलत आ ही गए, क्योंकि हमारे मन में गंदगी मेल तो है ही है ना, तो ऐसे कभी कभी आ जाते हैं। जब करते समय कोई ऐसा गलत आ गया हमारे मन में, ठीक है, दैट इज नो प्रॉब्लम,
वो इनवॉलंटरीली आ जाता है, लेकिन जानबूझ के भी नहीं करना है। प्रभु, ये किसी स्क्रिप्चर में लिखा है या हाँ। मैं साधु शास्त्र को समझ कर चलूं? जैसे तीनों में से दो किसी ने बोल दिया तो मैं नहीं। उसको समझ कर चलूं? नहीं नहीं, ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का ये वचन है, बिकॉज ये इज गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु कि दिस इज अ पेक्युलैरिटी। अभी देखो ना, चैतन्य महाप्रभु अगर जब आए थे जगह जगाए मदाए थे करके, जगाए मदाए तो इतने, वो तो सोच में भी तो नहीं, करतूतों में भी बुरे थे। जो जगाए मदाए थे करतूतों में भी बुरे थे, बहुत बुरे थे। तो यहाँ तक कि जब भी चैतन्य महाप्रभु उसको उनको पर एक बार क्रोध भी आ जाता है, वो अपने सुदर्शन चक्र को भी आह्वान करते हैं, सुदर्शन चक्र का, लेकिन फिर भी नित्यानंद उसको समझाते हैं, नहीं नहीं महाप्रभु, अगर ऐसे करने जाएंगे कलयुग में, अगर ऐसे करने जाएंगे कलयुग में तो सबको नाश करना पड़ेगा। सब जगह मदाए हैं हम, अगर करतूतों में नहीं तो ख्याल में तो है ही है। हाँ, फिर तो सबका नाश करना पड़ेगा। तो नहीं, तो उन्होंने ये ऐसा हमें एक ग्रांट दी हुई है, ताकि ये ग्रांट की ये करना नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं सोचना है। अगर आ गया ख्याल तो बुरा तो ठीक है, लेकिन कर्तव्य में नहीं बदलना है उसको। फिर हमें ज्यादा जप करना, पता चलेगा ये इंडिकेटर है। देखो, आपको जब भी फीवर आता है तो आप पैरासिटामोल लेने लगते हो, पहले तो नहीं लेते हो ना। तो ये जब भी इंडिकेशन आती है ना गलतियों का, जो गलत बातों का हमारे दिमाग में जो बातें आती हैं, तो उसमें से ये पता चलता है कि अब हम बीमार हैं। तो हमारा पैरासिटामोल है, जप करो, ज्यादा जप करो। उस समय तो जप लेके जपते जाओ, जाके मन में से मेल निकल जाए। हाँ, जितना जपोगे वो मेल निकलती जाएगी। मंदिरों में जाओ, साधु संगत करो, भक्तों से मिलो, प्रसाद खाओ, भगवान के दर्शन करो, तो धीरे धीरे आपको चले जाएंगे। हाँ, ये आना है, ये परिवर्तन तो होना ही है। इस मार्ग में अगर ये करते हैं तो 100%, 100% फर्क आना ही है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एनीवन एल्स, और कोई कुछ बोलना चाहेगा, कंट्रीब्यूट करना चाहेगा, प्लीज? प्रभु एक सवाल था। हाँ बोलिए। तो एक श्लोक है जो भगवान खुद बोलते हैं, बहुनाम जन्म अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव शर्मा इति सम आत्मा सूर दुर्लभ। तो ये श्लोक जो है ये तब के टाइम का मतलब बोलेगा तो जब अर्जुना था उस टाइम के लिए वैलिड है, या अभी भी वैलिड है, कि खाली कलयुग के लिए वैलिड है? उस टाइम सब पहुंच जाते थे और अभी लोग नहीं पहुंचते हैं। नहीं 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 नहीं, जो भगवान के वचन है ना, दे आर इटर्नल, नित्य है। वो एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट टाइम नहीं होते हैं। भाई अभी के लिए द्वापर में अभी बोल रहा हूँ तो अभी एप्लीकेबल है, पहले नहीं। ये दिस नॉलेज वाज नॉट ओनली स्पोकन, ये नॉलेज, ये जो ज्ञान था भगवद गीता ने का ज्ञान था, कृष्ण भगवान ने पहली बार नहीं बता रहे हैं ये। हाँ, ये पहले ज्ञान, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम। अव्ययम यानी ये मैंने बोलता है कि ज्ञान मैंने सूर्य देव को भी दिया हुआ था, विवस्वान को। और वो अगर पीछे जाते हैं तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से भगवद गीता में परपेट के उस परपेट में आप देखोगे 4:1 का परपेट पढ़ोगे, उसमें बताया जाएगा कि विश्वस्वान को अगर ये ज्ञान दिया गया था तो करीबन वी आर टॉकिंग ऑफ मोर देन 2 मिलियन ईयर्स अगो ये ज्ञान दिया गया था। अच्छा, विवस्वान को जब दिया गया था वो तो सूर्य देव है, तो उनको ये ज्ञान देने की क्या जरूरत पड़ती है? वो तो परम भक्त है भगवान के, सूर्य देव, तो वो परम भक्त को भी दे रहे हैं ज्ञान। अर्जुन भी परम भक्त है, उसको भी दे रहे हैं ज्ञान। यानी ज्ञान एप्लीकेबल है फॉर ऑल टाइम्स। हाँ, ये भगवान की भक्ति, अभी देवी देवता हैं वो सब भी थोड़ी भगवान के भक्त हैं, सब भगवान के भक्त नहीं है। ऐसे ये इंचार्ज हैं ऑफ सर्टेन अफेयर्स, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स हैं भगवान के, जो भगवान ने उनको सेवा दी हुई है अलग अलग सेक्टर संभालने के लिए ना, वो उसको सेवा दी गई हुई है। हाँ, तो लेकिन जो भक्त होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। हाँ, तो इसलिए बोलते बहुनाम जन्म नाम, भगवान ने भक्ति को अंडर अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। देखो, लक्ष्मी जैसे है, लक्ष्मी को हक है कि कहीं भी जा सकती है, लेकिन भक्ति कहीं भी नहीं जा सकती है। जब तक भगवान नहीं राजी होंगे तब तक कहीं नहीं जा सकती है। भक्ति भगवान की प्रॉपर सुपरविजन के नीचे है, क्योंकि उसमें भगवान को का रिश्ता अलग हो जाता है। एक बार आपको भक्ति दे दी तो वो आपका भक्त वात्सल्य हो जाता है। वो एक वात्सल्य यानी एक प्रकार का आपकी सेवा भी करने के लिए राजी हो जाएगा। वो खुद साक्षात भगवान, जैसे हम देखते हैं अर्जुन को ये सारथी बन के चले थे, सेवक थे ना, सारथी यानी सेवक हो गए ना, तो उसके सेवक भी बन जाते हैं। हाँ, तो वो सोच समझ के देते हैं कि भक्ति किसको देनी है। इसलिए बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति।
ये दुर्लभ है, ये भक्ति पाना इतना आसान नहीं है। अभी जैसे अभी देखो, जैसे आज मैं सुबह कोई क्लास सुन रहा था तो उसमें से मैं बताता हूँ, एक थोड़ी अच्छी बात निकली थी। आजकल यूट्यूब के में न जाने कितने प्रकार के ऐसे जो बना के चढ़ाते हैं ना, यूट्यूब में ऐसे स्लॉट्स चढ़ा देते हैं। तो कौन सी पागल ऐसे स्लॉट्स भी होते हैं, कोई ऐसे छेड़छाड़ वाले स्लॉट्स होते हैं, या जो सेक्स के रिलेटेड होते हैं स्लॉट्स, उसको देखो फॉलोअर्स कितने होते हैं, 4 मिलियन, 8 मिलियन, 20 मिलियन फॉलोअर्स। अरे पागलपन दिखा रहे हैं, 2 बच्चों के पागलपन दिखा रहे हैं, उसमें 20-25 मिलियन। अभी आप देखो, हमारा ये क्लास है, ठीक है, या जो भी गुरुओं के क्लासेस हैं, डाल देते हैं फेसबुक में या व्हाट्सएप में या कहीं भी, क्या व्यूज मिलते हैं? 50 व्यू, 100 व्यू, 150 व्यू, कहाँ मिलियन। हम भगवान की बातें कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कनेक्ट ही नहीं करना चाहता, कोई लाइक भी नहीं करता उसको, वो खाली देखते हैं, अरे छोड़ो इस बात को, छोड़ो, वहां से निकल जाते हैं। बाकी ये पागलपनों के पे तो बहुनाम जन्मनाम ही हुआ ना प्रभु जी। तो ये उस समय भी था। अभी जैसे मथुरा में, जब कृष्ण मथुरा में पहुंचे वृंदावन से, जब भी वहां से तो वो जा रहे थे द्वारका, जब भी उनको सब समाप्त हो गया उनका काम मथुरा में, तो मथुरा वासी को भी बताया, भाई मैं जा रहा हूँ द्वारका में, जिसको चलना है मेरे साथ चलो। अभी मथुरा वासी तो कृष्ण के भक्ति होने चाहिए थे ना, क्योंकि कृष्ण तो मथुरा में पैदा हुए थे ना, तो वो जानते भी थे कृष्ण कौन है, लेकिन फिर भी बोले नहीं भगवान आप जाइए। तो बोले नहीं, आपको सब सुविधाएं मिलेगी द्वारका में, जितना जो आपके पास यहाँ है वो वहां भी और 10 गुना ज्यादा होगा आपके पास, हमारे साथ तो चलो। तो वहां भी मथुरा वासी भी पीछे हट गए, बोले नहीं हम इधर ही रहते हैं, आप जाइए। फिर जो थे आपस उनके साथ, जो कुछ चंग ऐसे भक्त थे जो उसके साथ चले, तो उन्होंने द्वारका में आए, तो उन्होंने ऐश्वर्य वहां तो ऐश पाया, जो भी था वो सब ऐश ज्यादा ही था, बढ़कर ही था। हाँ? तो ये सही बात है, बहुनाम जन्मनाम अंते हर समय के लिए लाभ है। हरे कृष्णा भाई साहब, इनकी थोड़ी मीनिंग बताएंगे श्लोक की? कौन सा श्लोक जो अभी भाई साहब ने आपसे कहा? हाँ सॉरी बहुनाम जन्मनाम अंते। रमेश आपके पास है किताब, वहां पढ़ा है? मेरे पास है ना। हाँ पढ़ो, उसमें से एग्जैक्ट पढ़ो ट्रांसलेशन। वो उसका इंग्लिश वर्जन है, आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all the causes and all that is. Such a great soul is very very rare. हाँ, तो यानी भगवान, सब आप तो सब समझ गए होंगे, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो भक्ति है वो बहुत ऐसे आसान से नहीं मिलती है। बहुनाम जन्म नाम अंते, हाँ, कि बहुत समय के बाद जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उन ज्ञानी में से कुछ ऐसे चंद ज्ञानी होंगे कि जान पाएंगे कि वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेव ही सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। हाँ? हर कार्य के लिए वासुदेव है, सब महात्मा, तो ये एक महात्मा कहलाएगा। तो भगवान ने ऐसे लोगों को महात्मा बताया गया है कि ये महात्मा है और ये दुर्लभ है, ऐसे नहीं मिलते हैं, हर जगह पे नहीं मिलते हैं, आपको ढूंढने से ऐसे नहीं मिलेंगे। ऐसे कुछ चंग होंगे जो महात्मा पहुंच जाते हैं, इस दर्जे तक, इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, जो ये जानते हैं कृष्ण के बारे में। देखो भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भगवान है, वो सिर्फ भगवान के भक्ति जानते हैं। हाँ, अभी ऐसे दूसरे आध्यात्मिक लोग भी होते हैं, ऐसे नहीं कि मैं जो दूसरे उनके जो पथ पे चलते हैं, तो उस पथ पे सब तो नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण भगवान है। वो सिर्फ भक्त भगवान के भक्ति जानते हैं ना, क्योंकि वो गुप्त ज्ञान है। भगवान ने ये भूय एव महाभाव शृणु में परमम वच, वो बार बार कृष्ण बोलते रहते हैं, हर अलग अलग अध्याय में बोला गया है कि ये ज्ञान बड़ा गुप्त ज्ञान है, ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। और मैं दे भी रहा हूँ ना, ऐसे नहीं भगवत गीता अवेलेबल नहीं है, भगवत गीता तो हर किसके रीच में है, कोई भी ले सकता है भगवत गीता कहीं से भी। तो सब भगवत गीता पढ़ने वाले तो भक्त नहीं बन रहे हैं ना, क्योंकि भगवान ने गुप्त रूप में ये ज्ञान दिया हुआ है, और उसके लिए एक आशीर्वाद भी चाहिए, भक्त का आशीर्वाद चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। हाँ, तो जब जैसे साधु संग, जैसे बताया प्रभु जी ने बताया, शास्त्र, साधु और गुरु, तो ये जो तीनों जो मिलन होता है, हाँ, तो उस गुरु के द्वारा आपको सब मिल जाएगा। हाँ, आप जैसे बता रहे थे घनश्याम प्रभु जी, आप जो बता रहे थे, तो एक्चुअली इनमें से तीनों जब भी सहमत हो बोलते हो, लेकिन अगर एक गुरु ने आपने कह दिया ना, तो कह दिया। हाँ, क्योंकि क्या है, जब भी भगवान ऐलान करते हैं, एक श्लोक में बोलते हैं, नामे भक्त प्रतिजान ही नामे भक्त प्रणाशति, वो बोलते हैं अर्जुन को जाके ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होना। वो खुद क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? अर्जुन को बोलने के लिए, क्योंकि जो एक बार भक्त के वचन आ गए, मुख से निकल गए, तो भगवान को करना ही पड़ेगा। भगवान अपने वचन से पीछे हट सकते हैं,
भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो वचन करके पीछे हटे गए हैं। जब भी बोले थे हम कुरुक्षेत्र में जंग नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने आखिर में भक्त को बचाने के लिए अपना वचन तोड़ा था। सही है ना? लेकिन इसलिए वो भक्त को बोलते हैं कि तुम जाके ऐलान करो, तो भक्त की कही हुई बात वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर प्रभुपाद कह के गए हैं कि प्रभुपाद हमको ये बताते हैं, समझाते हैं जो भी उनके वचन, तो हमें उसका प्रमाण ढूंढना ही नहीं है कि कहाँ पे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, कौन से लिखा हुआ है, हमें उससे कंसर्न ही नहीं है। प्रभुपाद बोल के गए हैं, वो पक्के गुरु, पक्के शिष्य हैं, पक्के भक्त हैं, और जो भक्त के वचन निकले वो सच ही रहेंगे। ठीक है ना? और कोई प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि संदीपनी मणि जो थे कृष्ण के गुरु, तो उन्होंने सिर्फ कृष्ण को 64 कला जो थी वो गुरुकुल एजुकेशन के अंदर जो थी वही पढ़ाई, या फिर थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज भी दिया? नहीं, जैसे 64 कला तो यस ऑफ कोर्स कृष्ण ने सीखी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो जैसे आपने कहा कि गुरु करना चाहिए, कृष्ण ने भी एग्जांपल सेट किया है कि अपना गुरु किया, तो वो तो गुरुकुल एजुकेशन के लिए किया गया। या तो गुरुकुल में बट तो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए वेयर वी कैन रीड मोर अबाउट संदीपनी मुनि? देयर इज अ बुक ऑफ संदीपनी मुनि। भागवत तो उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया था, वो तो आप कृष्णा बुक में भी जाओगे ना, कृष्णा बुक जो है, जो प्रभुपाद का लिखा हुआ, अभी मुझे चैप्टर याद नहीं है, तो वहाँ पे एक चैप्टर है जहाँ पे कृष्णा एक्सेप्ट्स बिकम्स गोज टू संदीपनी मुनि नो। मैं आपको मांगता है बाद में चैट ग्रुप में भेज सकता हूँ चैप्टर का नंबर, तो यू रीड दैट चैप्टर। yes I have that, yeah, I have read, या तो ऑफ कोर्स गुरुकुल में तो हर प्रकार का अभी भी जब हम गुरुकुल में जाते हैं, यानी हमारे स्कूल वगैरह को गुरुकुल नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो सच्चा गुरुकुल होता है, जैसे हमारे स्कूल में भी गुरुकुल होते हैं, जैसे मायापुर में वगैरह गुरुकुल हैं, तो वहाँ तो हर प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, जो हर प्रकार का ज्ञान देते हैं। हाँ, तो लेकिन फोकस ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान पे होता है। तो नो डाउट संदीपनी मुनि जानते थे ये तो खुद साक्षात भगवान है, तो अभी इसको क्या ज्ञान देना, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पैटर्न फॉलो किया, जो ज्ञान देने का वही फॉलो किया, जो अन्य ऐसे थोड़ी खाली कृष्ण और बलराम खाली 2 ही विद्यार्थी थे उधर, सब और भी आए हुए थे ना विद्यार्थी, तो और भी थे, तो सब विद्यार्थी को एक प्रकार का ज्ञान मिला, और सब विद्यार्थी को एक प्रकार का ही उनको सेवा करना पड़ रहा था। ऐसे नहीं भगवान कहे तो उनको कम सेवा करनी चाहिए, नहीं, वो भी जंगलों में जाते थे, काठी ले आते थे, फल लेके आते थे, फिर बाद में उन्होंने दक्षिणा भी दी, जो उन्होंने मांगा था आप क्या चाहते हो, तो हमारे उन्होंने नेचुरली वो जाने कि भगवान है, तो बोला ठीक है मेरे मरा हुआ जो बेटा है उसको फिर लौटा दो मुझे, तो फिर से उन्होंने वो भी करके दिखाया। तो उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि ये करके दिखाया कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने ये करके दिखाया कि अगर गुरु ने कुछ मांग लिया तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे समय में तो ऐसा होता है ना, कभी गुरु दक्षिणा, कभी गुरु ने कुछ मांग लिया, बोले ये तो बहुत ज्यादा मांग रहा है, तो गुरु से भी कभी नेगोशिएट करने लगते हैं, बोले नहीं भाई इतना नहीं, मैं आधा दूंगा, 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा, इतना नहीं दूंगा। तो गुरुओं से भी नेगोशिएट होती है बात, है ना। तो वो बात नहीं थी, तो कृष्ण ने बताया थी जो मांगे हैं उनको दे दो, क्योंकि गुरु है, आपको जो उन्होंने दिया हुआ है हमें, तो और कोई नहीं दे सकता। हाँ, जो गुरु हमें और प्रभु जी जैसे कृष्ण ने 64 कला सीखी, तो आपने जैसे अभी कहा कि बाकी बच्चों ने भी सेम गुरुकुल में स्टडीज की और उनके लिए सारा अध्यात्म और ये सब सिखाया, तो क्या और भी साथ में जो बच्चे थे जैसे बलराम जी, उन्होंने भी ये सब 64 कलाएं और ये सब सीखी? कृष्ण एंड बलराम आर नॉट डिफरेंट, उसने भी पूरी आई मीन द रेस्ट ऑफ द जो सीखते, तो देखो हम सब स्कूल कॉलेज में जाते थे, हाँ, तो हमें भी वही सिखाया जाता था, सबको सिखाया, लेकिन फर्स्ट रैंक तो सबको नहीं आती थी ना, 100% जो डिस्टिंक्शन मार्क्स होती थी या सबको नहीं मिलती थी ना, वो जो विद्यार्थी लायक होगा उसी को मिलती है। तो अभी कृष्णा और बलराम थे, वो तो 64 कलाएं 64 दिनों में सीख गए, एक हर दिन में एक कला नहीं सीखते थे, वैसे ये पॉसिबल नहीं था। हाँ, लेकिन इन्होंने जैसे इनको दिखाना था कि वो सीख रहे हैं, गुरुओं से सीख रहे हैं, एक्चुअली सीखना तो उसको कोई भी किसी विषय के बारे में सीखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो सीख रहे थे। तो उन्होंने 64 अभी दूसरों को ऐसे सीखे होंगे, लेकिन उसमें माहिर नहीं होंगे, निपुण न होंगे, एक्सपर्ट न होंगे। हाँ, जैसे हम में कोई आप भी कॉलेज गई होगी, तो सब तो ज्ञान हमारे, तो किसकी कोई स्पेशलिटी, लेकिन ये तो भगवान थे, तो उसने 64 की 64 में एक्सपर्ट हो गए, परफेक्ट थे उसमें। जी
थैंक यू प्रभु जी। अभी जैसे गुरु है, संदीपनी मुनि है, तो खुद अगर 64 कलाएं सिखा रहा है तो खुद को भी तो आती होगी नहीं 64 कलाएं, तो उनको भी आ रही है, तो लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं है, वो गुरु है, भगवान नहीं है, फिर भी भगवान के गुरु है। हाँ, वो फिर भी भगवान के गुरु हुए ना। जैसे गुरु भगवान के भी माता पिता हैं, अभी भगवान के कोई माता पिता बन सकते हैं क्या? वो बन सकते हैं, हाँ, कोई भी बन सकता है अगर श्रद्धा हो मन में, ऐसी तपस्या करते हैं। जैसे देवकी और जो वासुदेव, वो पहले कौन थे? सतयुग में वो सुतप्पा और प्रश्नी थे, उस एक प्रकार के डेमीगॉड्स थे, तो लेकिन उन्होंने तपस्या की, उन्होंने ऐसी तपस्या, घोर तपस्या की कि उनको वरदान मिला गया था कि 3 जन्मों तक उनको कृष्ण पैदा होकर आएंगे। 3 जन्मों तक, 3 बार वो जन्म कृष्ण पैदा होकर आए थे। तो पहले कृष्ण गर्भ बनते हैं, फिर वामन देव बन के आते हैं, फिर आखिर में जाके वो कृष्ण बन के आते हैं देव मथुरा में। जब इस समय जो कलयुग में इस जो आखिरी का उनका जो ये था वसुदेव देवकी का, वो जो कृष्ण बन के आते हैं साक्षात। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए रमेश जी, बोलिए ना। प्रभु जी, मेरे को गुरु मंत्र के लिए पूछना था। जैसे समझो हमने गुरु किया है, मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने गुरु मंत्र मुझे दिया है। फिर गायत्री मंत्र का भी लोग बोलते हैं हाँ बहुत गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल है और ये करना चाहिए। फिर आपके यहाँ पे भी हरे कृष्णा हरे रामा का मंत्र है। तो इन तीनों में मतलब क्या डिफरेंस है? कौन से मंत्र को ज्यादा पावर है या इक्वल है? कैसे इसको माना जा सकता है? या सही बात है। नहीं, आपका सवाल तो सही है एंड इट इज गुड, क्योंकि आपने ये सवाल किया, सो वी कैन टॉक ऑन दैट, इस विषय में बोल सकते हैं। देखो अभी ये मंत्र है ना, जैसे दवाइयाँ होती है, ऐसे हर प्रकार की दवाइयाँ होती है। आप कोई भी जगह दुकान में जाओगे, केमिस्ट स्टोर में, तो एंटीबायोटिक भी अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं, अनेक प्रकार के विटामिन होते हैं, लेकिन कौन से आपके लिए लायक है वो आपका डॉक्टर ही जान सकता है कि आपके लिए कौन सी एंटीबायोटिक, कौन सी दवाई की जरूरत है, राइट? तो अभी ये भी समय जो चल रहा है ना, कलयुग का समय चल रहा है, तो एक पेंडेमिया तक करके है, समझो एपिडेमिक का एक बीमारी है, एक कॉमन बीमारी है सबके लिए, एंड दैट कॉमन बीमारी एक ही है सबको। जैसे अभी चल रहा है कोविड, जैसे कोविड एक ही बीमारी सबके लिए, एक ही प्रकार की है, सबके लिए एक ही वैक्सीनेशन है, सबके लिए एक ही दवाइयाँ हैं, ऐसे अन्य दवाइयाँ नहीं है इस कोविड के लिए। तो हमारी जो अभी मानसिक दवाई बीमारी चल रही है, वो बीमारी है फॉरगेटफुलनेस, विस्मरण करने की। हमने भगवान को भुला के बैठे हैं, हम भगवान को भुला के बैठे हैं, ये बड़ी बीमारी है हमारी। भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से रिश्ता क्या है? तो साक्षात भगवान, अभी जब भी भगवान भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे, भगवान अर्जुन को बता रहे थे, तब उन्होंने कहा था सर्वधर्मम परित्यज्य, सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ, सब छोड़ दो, कोई किसी प्रकार का मान्यता मत रखो कि ये देवी देवता ये कहता है, क्योंकि हालांकि उन्हें पूरी भगवत गीता में अन्य प्रकार का ज्ञान दिया हुआ था, कर्म योग का, ज्ञान योग का, ध्यान योग का। तो लोग विचलित हो सकते हैं, बोले फिर भगवान सब तो बोल रहे हैं, और देवी देवता को भी बताया गया था कि उसके भी पूजन करना है, उनका भी यज्ञ करना पड़ेगा आपको, तो विचलित हो सकते हैं भी क्या करना है फिर मुझे, अगर ये करना है वो करना है, भगवान ये भी कहते हैं अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो भगवान ने आखिर में कहते हैं, बोले मैंने तो बताया सो बताया, जिसको जो करना है करे, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, तुम ऐसे करो, सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। अभी बाद में ऐसा होता है कि भगवत गीता जब खुद भगवान को एहसास होता है कि सब छोड़ छाड़ के कलयुग में भी अगर हमारे पास आएंगे तो ये सब सृष्टि चलेगी कैसे? हाँ, ये अपने अपने कर्म उनको भोगना है, तो इसलिए वो महाप्रभु बन के, चैतन्य महाप्रभु बन के खुद आते हैं, एक भक्त के रूप में आते हैं और ऐलान करते हैं कि जो कर रहे हो करो, आपको जिस प्रकार का विश्वास है वो विश्वास में मान्यता रखो, लेकिन सिर्फ महामंत्र की जप भी करो साथ साथ में। उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि दूसरा सब छोड़ के खाली महामंत्र ही करो। आपके गुरु का दिया हुआ वचन है, आपका मंत्र है, वो भले जप कीजिए, हाँ, और ये जो महामंत्र है एक एडिशनल है, इट्स लाइक अ सप्लीमेंट। जैसे विटामिन टैबलेट खाई जाती है एज अ सप्लीमेंट, आप दवाई तो ले ही रहे हो लेकिन विटामिन टैबलेट ली जाती है एज अ सप्लीमेंट, उसको लो, उसमें नुकसान तो है ही नहीं, सप्लीमेंट्स में नुकसान होता ही नहीं है। फिर आपके ही अनुमान से, अनुभव से पता चलेगा आपकी जिंदगी में क्या फर्क आ रहा है। दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल।
इसी अगर मैं कुछ भी बोलूं, फिर किसको कोई सहमत हो कुछ न सहमत हो, लेकिन अगर भगवान देके गए हैं, हमारे पास ये जो वरदान देके गए हैं, तो उसका कोशिश तो करके ट्राई तो करके देखें। समझते हो ना? क्योंकि अगर कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि भगवान ने झूठ बोला कि सच बोला। अगर बोल के गए हैं तो कुछ सच तो होगा, और साक्षात भगवान बोल के गए हैं तो उसका स्वीकार, उसको उसका अनुसरण करके हम उसको स्वीकार करें, उसका वचन, उसका नाम जपें, और जैसे जपेंगे देखेंगे कि हमारी जिंदगी में फर्क आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं आप छोड़िए मत। जैसे हमारे प्रदेश में भी आए थे जब ये प्रभुपाद, तो उन क्रिश्चियनों को भी बोल रहे थे, मैं आपको बदलने नहीं आया हूं, मैं आपको ये नहीं बोलने आया हूं कि आप क्रिश्चियन से हिंदू या वैष्णव बन जाओ, या मुसलमान को बोलते थे आप ये बन जाओ। नहीं नहीं, आप जो धर्म करते हो अच्छा धर्म का पालन करो, अच्छे क्रिश्चियन बनो, अच्छे मुस्लिम बनो, जो करो। लेकिन अगर जप कर सकते हो, एक एडिशनल जप है, आप उसको ऐड कर दो अपने जिंदगी में, और ऐड करोगे और आप ही अनुमान कर लो, आप ही उसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपको जिंदगी में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो फर्क कैसे आएगा, आपको कैसे पता चल रहा है कि आपकी जिंदगी में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको एक उसका सैंपल देता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। आपको जब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगे ना, यानी खुद का बल बढ़ने लगे, आपको किस बात का डर नहीं आ रहा है। हाँ, सबसे बड़ा खौफ क्या होता है कि गंवाने का, जो आपके हाथ में वो गंवा रहे हो, परिवार जा रहा है हमारे हाथों से, धन जा रहा है, शरीर की मौत होने वाली है आखिर में, ये सब हमारे भय के कारण होते हैं। तो जब आप ये भय से निर्भय हो जाएंगे ना, तो समझिए कि ये अभी जो आप कर रहे हो उसमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ते जा रहेगा। क्योंकि शक्ति है ये। हरे कृष्णा और रामा ये साधारण नाम नहीं है। आप जब हरे को बुला रहे हो, क्या ऐसे ऐसे HARE नहीं है, सिर्फ खाली HARE डाल दिया वो है हरे हो गया, नहीं नहीं, इसमें शक्ति पीछे लगी पड़ी है। इसमें राधा रानी की पूरी शक्ति शामिल है, और राधा रानी से और कोई शक्तिमान है ही नहीं। जहां पे कृष्ण को पुकारने के लिए राधा कृष्ण बोलना पड़ता है, पहले राधा को पुकारा जाता है, फिर कृष्ण को बुलाया जाता है, तो आप समझिए कि राधा की पोटेंसी क्या होगी। जब हरे को यानी राधा रानी को बुला रहे हो, कृष्ण को साक्षात कृष्ण को बुला रहे हो, बल यानी बलराम को बुला रहे हो, तीन शक्तियां आपस में मिल रही है इस मंत्र के अंदर। आप सोचिए में इस मंत्र में कितना बल होगा। तो आप बोलोगे ठीक है, मैंने तो देखे हुए हैं कितने इतने डिवोटीज हैं, कितने समय तक ये मंत्र जप रहे हैं, तो उनमें कुछ फर्क तो नहीं आ रहा है कुछ ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि गंदगी कितनी होगी इस इंसान में, या कोई कपड़े में इतनी जिंदगी कमी गंदगी होती है, तो जितना ज्यादा गंदगी होगी ज्यादा डिटर्जेंट लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा वॉशिंग मशीन में क्लीन करने के लिए। तो इसी हिसाब से ये मंत्र है पावरफुल, लेकिन ऐसे हमारे लाखों करोड़ों जिंदगियां निकल चुकी है, हम इस संसार में, इस संसार के झगड़ में फंसे हुए हैं। ऐसे नहीं कि ये हमारी पहली जिंदगी और आखिरी जिंदगी है कि हम आए हैं बस, इसके बाद जैसे कोई मान्यता है, ऐसी मान्यता है, बिलीफ्स हैं कि समझते हैं बस मनुष्य रूप हमने पा लिया, ये हमारा बोनस था, हमको एक गिफ्ट मिला हुआ है भगवान से कि ऐश करो, आराम करो, खाओ पियो, सुखी रहो, फिर बाद में हमारे पास वापस आ जाओ, लौट के आ जाओ। जैसे कि हॉलीडेज के लिए सब आध्यात्मिक यानी गोलोक से निकले थे, थोड़े हॉलीडेज करके, जैसे बोलते हैं ना 15 दिन की हॉलीडेज, तो मैंने एक जिंदगी हॉलीडेज करके फिर हम गोलोक में चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको गोलोक ऐसा प्रवेश नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। लाखे करोड़े और भी ऐसी जिंदगियां निकालनी पड़ेगी जब तक बहुनाम जन्मनाम अंते, यही जो श्लोक भाई बता रहे थे रमेश भैया के, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। जब तक ये आप जान नहीं पाए कि कृष्णा ही वासुदेवन सर्वमिति, उसकी सेवा में उसके वचन नहीं पालते हो, जब बोल के जाते हैं कि मेरे नाम जपो, बस नाम जपने में ही सब कुछ है, तो जपो उन नाम को, फिर देखो आप खुद ही अनुभव कर लो। अभी देखो इतने वर्षों से इतने लोग हैं, 40 वर्ष 50, जब प्रभुपाद प्रदेश में आए थे, तो उन्होंने ये प्रचार किया, तब जाके ये ज्ञान लोगों को पता चलने लगा। ऐसा नहीं कि ये 50 वर्ष वाला ज्ञान है तो बहुत पुराना ज्ञान है। 500 550 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे तब ये बता के गए थे, लेकिन समय लग जाता है कभी कभी ऐसे प्रोसेसों में। ऐसा कोई शख्स आ जाए जैसे प्रभुपाद जैसा शख्स, तो वही जो जानकारी दे सकता है, तो उन्होंने ये जानकारी हमें दी थी। तो लेकिन जानकारी तो पुरानी है, इस इटर्नल नित्य है। ये शास्त्रों में पहले से है। ये ऐसे नहीं कि अभी बनाई हुई है ये ज्ञान है।
तो ये इसको अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप जब इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि पहले ये ज्ञान बड़ा गुप्त था। जैसे चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये ज्ञान बड़ा गुप्त था। ये ज्ञान सिर्फ चंद लोगों के लिए था। वो ये मंत्र पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ये मंत्र पहले हुआ करता था हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये खाली सेलेक्टेड ब्राह्मण्स के लिए वो हुआ करता था। खाली ब्राह्मण कर सकते हैं, जो उन्होंने दीक्षा मिली हुई है, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हैं, बस वही कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु बोला ऐसे क्यों? मेरी दी हुई चीज है, मेरा ही नाम है, और ऐसे खाली चंद लोगों के लिए क्यों? पतित तो गिरे हुए हैं ना, जो गिरे हुए उनके जो दवाइयां तो बीमार लोगों के लिए होती है ना, तंदुरुस्त लोगों के लिए थोड़ी होती है बीमार ये दवाइयां। अगर ब्राह्मण है तो तंदुरुस्त ही है, वैसे भी तंदुरुस्त होने चाहिए, तो उनके लिए क्यों? ये बीमार लोगों को दो, बीमारों को दो। तो उनको अभी जब बोले सबको तो ऐलान कर दिया, ठीक है, अगर वो ब्राह्मण गाते हैं हरे रामा तो तुम उल्टा गाओ हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। कोई रोक नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको। हाँ, और आखिर में जब भी आप चैंट करते भी हो, देखो एक बार आपने हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा, तो फिर हरे कृष्णा मिल ही गए ना, आपस में जुड़ ही जाते हैं ना। पहला कौन बाद में कौन, क्या फर्क पड़ता है? हरे रामा हरे कृष्णा, जैसे वाल्मीकि को बताया गया था। वाल्मीकि जब भी बोल रहे थे कि वो ऐसे थे तो बड़े ब्राह्मण के खानदान से, फिर भी गिरे हुए काम करने लगे हुए थे, तो उनको बोला था कि राम का नाम जपो। नारद मुनि को बोलते मेरे जबान से राम का नाम निकलता नहीं, क्योंकि जो गंदे काम करते हैं ना, ऐसे बुरे काम करते हैं, वो भगवान का नाम उनके जबान पे आएगा ही नहीं। तो बोला ठीक है, तुम ऐसे करो, मरा बोलो। मरा यानी डेथ नहीं, मर गया इंसान, मरा MARA, तो तुम मरा बोल सकते? बोला मरा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज है। तो मरा तो राम 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 होने लगा। तो उसमें से उसको उसकी प्रगति हो गई, उसके विकास हो गया। तो यस रमेश जी, आप ये चैंट कीजिए, विश्वास रखिए। हाँ, और इतना भी नहीं करना है, बस जो आपके गुरु के बताए हुए जो मंत्र हैं और जो आप ये ऐड कर लो जिंदगी में, और कुछ नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, बस इसी पे विश्वास रख के आप चलाइए काम। देखो आपको जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है। और गायत्री मंत्र अगर आपको गुरु ने दिया हुआ है गायत्री, तो वो भी करो। अच्छा है, क्या समय लगता है प्रभु जी? समय ही समय है। अभी ये समय इस वक्त दिया गया है, एज अ बोनस हमको मिला हुआ है। और भगवान ने अगर परिस्थिति हमारी अच्छी, आर्थिक जिंदगी अच्छी बनाई हुई है, सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, तो कौन सी क्या बात की टेंशन करनी है? उसका उपयोग करो, ठीक है ना रमेश जी? ठीक है, कहाँ चले गए रमेश जी? हाँ दिखाई नहीं देते। ठीक है रमेश जी, ओके। स्ट्रॉन्ग है तो इसके लिए चलेंगे। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। तो एनीवे एक दूसरा सवाल चैट में आ रहा है, बोलते हैं कैन एनीवन बिलीविंग इन कृष्णा कैन बिकम समवन्स गुरु? या गुरु उल्टा चैतन्य महाप्रभु बोल के गए, भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थ करी कर उपकार। आप भारत भूमि अगर पैदा हुए हो तो आप बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों भारत भूमि में आए हुए थे। ये भारत भूमि एक स्पेशल भूमि है, ऐसी साधारण भूमि नहीं है। हाँ, हम अपना यो वैल्यू नहीं जानते। हम सोचते हैं अरे परदेश जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, वहां देखो कितने प्रकार का सुख है। अरे वहां पे सुख माया का सुख है, देखो भगवान का जो सुख है ना, तो वो खाली इंडिया में ही है, भारत में ही है। हाँ, तो बोलते हैं भारत भूमि तो है मनुष्य जन्म यार, अगर मनुष्य जन्म पाया है तुमने भारत भूमि तो बहुत भाग्यशाली हो। बोलते जन्म सार्थ करी करो उपकार, जन्म सार्थ करो, अपने धर्म को सफल करो, उपकार करो लोगों के ऊपर, गुरु बन जाओ, सबके गुरु बन जाओ। जाके इतना भी जानकारी अगर पा ली कि कृष्णा ही भगवान है, ईश्वर परम कृष्णा, इतना भी अगर जान लिया ना, तो जाके यही बोलो लोगों को, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आप पूछेंगे प्रमाण क्या है, आप क्या बोलते, बोला नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो ये सब जानता हूं भगवान सर्वश्रेष्ठ कृष्ण ही है, बस इतना जानता हूं। आपको स्वीकार करना है तो करो, न करना है तो भगवान जाने क्या करना, आप जो करो, गुरु बन जाओ। Yes, you can become a guru. Even if you are Krishna's devotee, you can become a guru and you have to become a guru. आपको गुरु बनना ही है, क्योंकि गुरु यानी ऐसा नहीं दीक्षा गुरु ही होता है। गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु भी होते हैं, सिर्फ जो शिक्षा देते हैं वो भी गुरु होते हैं, और दीक्षा गुरु भी होते हैं। हाँ, तो शिक्षा गुरु तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी आपका शिक्षा गुरु हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और कुछ
शेयर करना चाहेगा तो या मोस्ट वेलकम। आनंद प्रभु कुछ बोलना चाहोगे आप? शेयर करिए। हरी बोल। नहीं, बहुत वंडरफुल क्लास, बहुत मजा आया और वेरी सेटिस्फाइड। हाँ, तो एनीवे फिर भी कुछ ऐसा बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, विशेष टिप्पणी। और ये चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक मुझे आपने जब बताया यद्यद्यच्छादितश्रेष्ठस्, तो ये प्रभुपद का एक कॉन्वर्सेशन याद आया जब जॉर्ज हैरिसन को प्रीच कर रहे थे। तो जॉर्ज हैरिसन, जैसे आप सब जानते हैं, बहुत वर्ल्ड का फेमस सिंगर था। तो वो जब प्रभुपद का प्रचार सुनकर वो बोलता था, प्रभुपद जी अभी हम आपके साथ बस रिटायर होना चाहते हैं और सारा दिन जप करना चाहते हैं। तो उसने, प्रभुपद ने बोला कि नहीं, आप अपना काम कीजिए, आपने सिंगिंग के द्वारा, आपके सिंगिंग के माध्यम के द्वारा, जैसे आप बहुत फेमस हो तो आप जो करोगे तो लोगों को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में तो वैसे बहुत डिवोटी है। तो आप अपना काम करो सिंगिंग का, और उसके द्वारा आप अपने जगत को उसके प्रभाव से, आपके सिंगिंग के प्रभाव से आप डिवोटी बनाओ। तो उसने जब ये बनाया सॉन्ग माय स्वीट लॉर्ड और ये हरे कृष्णा मंत्र का, इट वाज द वर्ल्ड टॉप नंबर 1 ऑन द चार्ट। उसके वजह से बहुत हजारों लाखों में संख्या में डिवोटी बन गए। तो हम भी ऐसे हमारे काम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को प्रीच कर सकते हैं। तो एक मेरे ख्याल से राधानाथ महाराज का कोट है या गिरिराज महाराज का कोट है, वो बोलता है कि प्रीचिंग शुड बी डन बाय एग्जाम्पल, ओनली समटाइम्स वी हैव टू ओपन द माउथ। तो जैसे हमारा जो लाइफ स्टाइल देखकर devotee is always satisfied, Atmarati always happy and always pleased by everything। तो हमारा एग्जाम्पल देखकर लोगों को वो फिर प्रभाव मिलता है, और फिर थोड़ा बहुत तो पेश करते हैं। विनोद बिहारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हेमा गौरी लोगों को इकट्ठा करके, नहीं तो हमको लेजीनेस होती है 1 घंटा 1.5 घंटा लेक्चर सुनने के लिए, लेकिन ये संगा ग्रुप में तो थोड़ा थोड़ा एफर्ट सब लोग डालते हैं, तो फिर 1.5 घंटा हम ये कृष्णा कथा सुनते हैं और अपने आप को, अपने आत्मा को तृप्ति मिल जाती है। चलो, हरि बोल। थैंक यू। अरे हमारे ग्रुप में कुछ न्यू यंग जनरेशन वाले लोग भी हैं, प्लीज मैं उनसे भी चाहूंगा कि कुछ पार्टिसिपेट करें। हाँ, तो वुड एनीवन लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग? हम जाने तो सही यंग जनरेशन क्या सोचती है इसके बारे में। कौन है यंग यार? यंग जनरेशन यानी हमसे तो जो यंग है। टीनेजर तो नहीं दिखाई दे रही है। टीनेजर नहीं है, लेकिन जैसे हर्षा है, हर्षा देयर, एंड आई डोंट नो who else, let me see, there are so many names, Roma, Rakhi, I don't know who they are। सभी तो उनका दर्शन भी होना चाहिए हमें। हाँ, तो पूछे। देखो अभी मैं पूरे लगाता हूँ कैमरा, मैं बोला प्लीज सब कैमरा ऑन कीजिए, पता तो चले कौन है, तो हमारा परिचय तो हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, सिया राम। सिया राम। रोमा बोलते हैं, विशाल बोलते हैं रोमा इज माय मदर इन लॉ, विशाल की मदर इन लॉ है रोमा। ओके। अच्छा, मीना जेठानी भी बोल सकती है। वो उसका अभी मेरी डॉटर ममता उसके घर में रही थी, तो मैं विथ हर परमिशन एक कुछ बोलना चाहूंगा इसके बारे में। शी इज सो ग्रेट डिवोटी। वो 3 बजे रात को उठ के जप करती है, और बोलती है कि किसको डिस्टर्ब नहीं हो, तो शांति से जप करती है, जैसे लोगों को, मेहमानों को डिस्टर्ब नहीं होए। तो इतने उसके अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस होने के बावजूद भी बहुत ही निष्ठा है उसमें। तो वो अगर कुछ बोलना चाहे मीना जेठानी, थोड़ा हमको भी प्रभाव मिले, आपके उत्साह मिले। Let me correct you, it's not 3 o'clock, it's between 4 o'clock, 3, I mean, but 4:30. बच्चे लोग के लिए वो 3-4 वो सेम ही होता है। Yeah, but I must share that my faith is totally unflinching. I read, but I'm reading more now because it's helping me to, talk about Krishna more. And I listen to a lot of lectures solely for the purpose of talking about him. But my faith, honestly, may Krishna's mercy always remain on me. My faith is very strong in him. He's helped me throughout all these years, so many years. You all know ups and downs, sometimes in Krishna consciousness, sometimes out of it.
but my basic seva sadhana has always been there. And of course, Ananda and Monisha, whenever they came to India, they were always behind me, after me. They put in a lot of effort with me. I must be very honest. And my circumstances was such, I was working odd hours. I used to not get the time to chant. So Ananda used to keep saying, at least chant one round, one round, one round. Promise me. I said, no, I cannot make a promise, because if I promise I don't fulfill, it's not correct. But I will try my best. So karte ho gaya. एक राउंड से 16 माला पहुंच गई. Got back into chanting. Yeah, got back into chanting. You have to deal with situations. Sometimes it's possible, sometimes not. But my faith never went from Krishna. I used to cry in front of him. I used to get angry with him also because of the situations that were coming in front of me. And I said, if you want me to do bhakti, why are you putting these? At least make it a little convenient for me. But now I realize he did that, but my faith got stronger and stronger because of the situations I was in. So it's nice to have, you know, all these ups and downs in life. It's a blessing, actually. You should take it as prasad. How we enjoy prasad, you must enjoy these also, ups and downs. It's his planning. He knows what he's doing. If your faith is strong, you will not go. You will be firm. You will be firm. Nothing can move you. Great. Thank you. Thank you, love. Meena, very good. Can you please introduce yourself? Yes, Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare I have got to know about this from Yogita. She just joined today's class. She is the one I'm in Tanreef right now. And I had joined last year ISKCON here in Tanreef. I had joined Harinama. Tuesdays and Sundays, I go to ISKCON. And since I have joined this and I'm hearing Vinod Bihari Das ji, and from Gita, I know chapter 12. मेरे को पूरा कंठ याद है. And actually, I'm born in India, but I was in Lagos before. I stayed there for 18 years. And यही है जो मुझे अभी मिला है, वो उधर ही मिला. Since I've come here also, I'm getting it. So I feel everywhere I have been, मेरे को ये सब मिलता है, बस यही है. For me, this is everything. So nice to hear all that from Wonderful, wonderful. So your name is Sia Rama, or why is Sia Yeah, Rama? after, yes, I got married. My name is Sia and my husband name is Ram. Oh, okay. wonderful. Okay, wonderful. Wonderful combination. Right. Wonderful. So we should thank Yogita. I don't know, she's not here, no, right now. Mother, I am also from Lagos. Okay. So anyway, we will have to thank Yogita for introducing you and Yes. getting you in, together in our group. So we are Yes. thankful and that you keep I must joining add, us. Haribol, sorry, I must add one thing. Sia, you're very lucky to be in Tenerife. You had the association of Patita Pavan Prabhu. Yes. And I was in Even- Las Palmas myself, but there was nothing, you know, over there. Patita Pavan Prabhu used to come sometimes stay with me as well. Okay. And it was always so, you know, enlivening when he used to be there. Yes. Even but today there was- we have Sunday at 6 o'clock. Yeah. On fantastic. Tuesday they start at 4, and even in between they have some programs. So we went for Harinama. And even if it is this COVID, I hear from all the Russian disciples, from all the Spanish, they all say that it is a boon. Some people say it's a curse, COVID hai, ye hai, wo hai, but they say that it's a boon. And jo Vinod